विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज विभज्यवाद विशेष रिसर्च करने हेतु आत्मा, आत्म, अनात्म, ये जो लोगों में जो व्यवहारिक तरीका से शब्द यूज किया जाता है, विशेष रूप से जो लोग साधु संत है, विराग को प्राप्त है, ब्रह्मचर्या करते हैं, उन लोगों को ये शब्द यूज करते हैं। जैसे आत्मा बोलने वाला शब्द यूज करता है, या आत्म बोलने वाला शब्द यूज करता है, अनात्म बोलने वाला शब्द यूज करता है। शब्द व्यवहार के लिए बोला जाता है। सभी साधु संत, ये जो लोग पुण्य कर्म करने वाले, संगति करने वाले हैं, वो सब शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसका यथार्थ ज्ञान, यथार्थ परिभाषा जब पूछा जाता है तब ये सही का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इस संसार में ये बड़ा ये जो वीडियो है, ये हमारे बंधु साधु संत, विराग को प्राप्त वाले, ब्रह्मचर्या करने वाले, हमारे भिक्षु संघ है, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो रिसर्च। ये रिसर्च से ही उसकी ब्रह्मचर्या जुड़ी है, वो जो विराग को प्राप्त हुए हैं, जिसके पास विराग चक्षु है, वो विराग चक्षु के ही कारण उसको ये शब्दों का महत्व लगता है। इस हेतु से गुजरते हुए उसकी वास्तविकता नहीं जानता है। नहीं जानने के कारण अधिकतर लोग, जैसे संसार में मनुष्य है, हम दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य के बाद भी जो मनोमय संसार है, मनोमय जिस दुनिया है, जैसे लोग स्वर्ग नरक की परिभाषा करते हैं, दिव्य लोक की परिभाषा करते हैं, रूप लोक की परिभाषा करते हैं, ये जो हम जड़ शरीर वाले, जड़ शरीर के बाद जो मनोमय सत्व की जो संसार है, ये संसार अधिकतर पुण्य कर्म करने वाले पर ही डिपेंड करता है। वो पुण्य कर्म करने वाले ही अधिकतर ज्यादा लोग हैं इस संसार में, न दिखने वाले मनोमय सत्व में। और इसमें देखा जाए तो आत्मा, आत्म, अनात्म की परिभाषा से बहुत अधिक लोगों को ये परिभाषा यथार्थ नहीं आता है। और नहीं आता है इसका मतलब ये छोटे होते हैं या कम समझता, ऐसा नहीं, लेकिन दृष्टि स्वभावगत इस संसार का जो विभाजन होता है, इसके प्रति वो कतई जानते नहीं है। नहीं जानने के कारण कोई भी मनुष्य विरागों को प्राप्त होता है, लेकिन सभी कलेश से विमुक्त न होने के कारण इसके पास कलेश हो जाता है। जब उसके मत को ठेस पहुंच जाती है, कोई भी साधु संत हो, कोई भी भिक्षु हो, जब उसके पास मटेरियल है अंदर, यानी कलेश है, जो संयोजन है, कलेश है, किलिशा दोषा है, जब उसको ठेस पहुंच जाती है, उसका माना को, अहंकार, ईगो को जब ठेस पहुंच जाती है, तो ये कदापि मानते नहीं है, फट से हट जाते उससे। उनको लगता है कि मुझे जितना मालूम है उतना किसी को नहीं, ये ईगो आ जाता सामने। तो इसी कारण ये संसार में आज का जो वीडियो है, ये विशेष ब्रह्मचर्या करने वाले साधु संतों को बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये ठीक से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं क्या कोई साधु को कम बोल, उसको कम समझता, उसको ज्यादा समझता, ये मुझे महत्व का नहीं लगता। महत्व का सबसे पहले इस संसार में जो काम भोगी लोग हैं, इस काम भोगी लोगों को विराग आ गया। जैसे बहुत बड़े देखने में सुंदर है, जैसे बड़े धनवान होकर भी धन त्याग कर जंगल में विहार करते हैं, एकांत में ध्यान साधना करते हैं, नाना तरह का जाप ताप जप करते रहते हैं। तो हम किस कारण करते हैं, ये पहले महत्व का होता है। जैसे कोई मनुष्य हो, पहले विराग की बात, जैसे कोई मनुष्य हो, किसी को विराग आता है। विराग का मतलब जो कोई मनुष्य काम भोगों को, अहिक सुख का त्याग हो जाता है किसी का, ये उसकी मान और उसकी मानस की ये प्रतिष्ठा होती है। ऐसे कोई भी आदमी नहीं विराग को प्राप्त होता है, बोले अच्छा हम विराग करेगा, ऐसा नहीं, चलो हम घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए जाएगा तो मुझे विराग आएगा, ऐसा नहीं। विराग आना इस संसार का नेचर है, इसी कारण किसी को विराग आता है। तो कोई आदमी को विराग की परिभाषा करते हैं। जैसे कोई लोग दानीवान लोग है, दान देता है या साधु संतों को दान देना उचित लगता है, उसका स्वभाव उनसे सुख कारक अनुभव करता है। लेकिन ये संसार में विराग किस कारण आता है, ये उसको मालूम नहीं होता है, ये जान नहीं सकता किस कारण विराग आता है करके जान नहीं सकता है। दूसरा, कोई मनुष्य को
हमें जो जितना भी काम भोगी लोग हैं, इससे हमें विराग आया है। विराग के कारण मेरा ऐहिक सुख का त्याग हुआ है, मुझे इसमें मन रमता नहीं है। मुझे ये विराग को जितना भी हमारा जो मेरे पास जो उपलब्धि होती है जी विराग की, तो इस कारण से जिस कारण से काम भोग त्यागा है और ये कारण से हम विराग को प्राप्त हुए, ऐसा एक मनुष्य एक नहीं जानता है और एक जानता है। किस कारण से मुझे विराग आ गया, एक मनुष्य एक संत पुरुष साधु पुरुष नहीं जानता है और एक संत पुरुष जानता है। अभी दो की प्रतियोगिता में देखो कौन श्रेष्ठ हो सकता है, जो साधु संत। तो देखा जाए तो जो कोई मनुष्य ज्ञान के तौर पर अपना विहारण करता है, वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। करने के लिए, दूसरे धर्म को शिक्षा देने के लिए या उसकी उपलब्धि होती है। तो ये इसमें दो प्रतियोगिता में जो किसी को विराग आता है वो नहीं जानता है, वो मनमुखी भी हो सकता है। लेकिन कोई किसी को विराग आता है, किस कारण आता है, किस कारण मेरी ये उपलब्धि है, ऐसा जानता है। तो इस प्रतियोगिता में ये दूसरा भला आदमी जानने वाला श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे दूसरा, कोई भी मनुष्य विराग आने के बाद भी, विराग तो आता है, विराग आने के बाद भी साधु संतों के कैटेगरी में आत्मा नाम का उच्चारण संबोधन करते हुए विशेष रूप से किस कारण से आत्मा नाम जानता है और किस कारण से आत्मा जानने वाला लोग होता है और किस कारण से भी लोग आत्मा जानता है या आत्म से अनात्मा जानता है, ये जो संसार में यथार्थ जो ज्ञान में पहुंचने वाला लोग होता है, उसकी प्रतियोगिता अलग अलग होती है। कोई भी आदमी अभी का अभी हम जानेंगे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि समझो ये पानी में कोई कमल का फूल है, बीज है पानी में कमल का, ये पानी के सतह पे है। दूसरा, ये पानी के मध्यम में आया है, ये पानी के सतह के है, ये पानी के मध्यम में आया है, ये मध्यम में आया है और ये पानी के ऊपर आया है। ये पहले पानी के सतह पे है। वैसा ही कोई मनुष्य जब कोई इस कुशल कर्म में रममान होता है, तो ये समझो ये पानी के सतह पे है, उसको अभी अभी पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसका अभी अभी चलन हो गया कुशल कर्म करने के लिए। ये छोटा है मानस के दृष्टिकोण से या जानने के दृष्टिकोण से, तो उसको इतना जाना नहीं आता है क्या आत्मा होता है, ना आत्मा क्या होता है, ना अनात्मा क्या होता है, नहीं जान सकता है। लेकिन दूसरा कोई मनुष्य, दूसरा कोई बीज पानी के मध्यम काल में आया, वैसा ही कोई किसी को और अधिक काम भोगों का त्याग हो जाता है, विराग आ जाता है और उसकी अन्य अन्य कल्प की पुण्य पारवी बढ़ जाती है। तो जैसे कि पानी फूल कमल का बीज तो है लेकिन पानी के आधे में आया है, फिर भी वैसा ही कोई मनुष्य जानने के लिए आधे में है, इतना पूरा यथार्थ ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान विमुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण वो आधा अधूरा है, धर्म को प्रकाशित करता है, जितना जानता है उतना ही करता है। फिर तीसरा होता है, जैसा कोई फूल हो, ये पानी के सतह के ऊपर आ गया, वो फूल हो गया, उसका कमल का पद्म का फूल हो गया। तो ये फूल हो जाने वाला, जैसा कोई इस संसार में जो कोई विराग को प्राप्त होकर ज्ञान विमुक्ति को प्राप्त हो जाता है, यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। यथार्थ ज्ञानी होने से वो जैसा बोलता है वैसा यथार्थ जानकर बोलता है। तो इस संसार में ये यथार्थ जानने वाले बहुत अल्प लोग होता है, लेकिन बहुश्रुत लोग यहाँ के ज्यादा होता है। जानता कोई नहीं है, आचरण के धर्म बहुत कम होते हैं या उसके कलेश और ज्यादा होने से वो जैसा बोलता है लोग मान लेता है। इसी कारण संसार में आत्मा नाम के शब्द में, अनात्मा नाम के शब्द में बहुश्रुत लोग हो जाता है। बहुश्रुत हो जाने के बाद भी इस संसार में जानने वाले, यथार्थ जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जो आत्मा अनात्मा के बारे में हम लोग जो रिसर्च प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो ये विषय साधु संतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और उन्होंने ठीक से अपना जानना चाहिए। तो इससे पहले, जानने से पहले ये महत्व का होता है, क्या हम लोग जो आत्म दृष्टिकोण से या अनात्म दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से हम लोग
ये प्रतिपादन करता है। कोई कोई साधु जन आत्मा आत्माराम की परिभाषा करता है, कोई कोई सत्पुरुष भिक्खु आत्म अनात्म की परिभाषा करते हैं, बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। तो किस किस कारण से होता है? तो पहले हम लोगों को ये देखना है, अगर कोई आदमी जैसे कोई घर में रहता है तो घर का पूरा उसको नॉलेज होता है। जिस घर में रहता है रात दिन, तो उसके दीवार मालूम होते हैं, उसके खिड़कियां, उसका दरवाजे, उसके रहन सहन का सभी वस्तुमान का उसके मस्तिष्क में भरा रहता है। वैसे ही साधु संतों के बारे में, जिस संसार में साधु संत है, इस संसार में जानने की प्रतियोगिता में कोई कोई कम जानता है, कोई अल्प जानता है, कोई अधिक ठीक जानता है। ऐसे जानने के अलग अलग होते हैं उसके ग्रुप। तो जैसा हम लोग जैसे साधु संत होने के बाद जिस संसार में रहते हैं, उस संसार के बारे में क्या जानता है। जैसे लोग व्यवहार के लिए, सभी व्यवहार के लिए धर्म नाम की भाषा यूज करता है। तो इस संसार में जो धर्म नाम का नेचर है, इस नेचर पहले हमको समझना चाहिए। अगर धर्म नाम का नेचर सीखेगा तो ये आत्म अनात्म ये केवल धर्म नेचर में आने से दृष्टिगोचर स्वभाव से भी भिन्न होता है। देखो, पहली बात ठीक से सुनो। जो आत्मा कहने वाला शब्द है, या आत्मा कहने वाला शब्द है, या अनात्मा कहने वाला शब्द है, ये धर्म नेचर में से साधु संत तो सभी यथार्थ पुण्य कर्म करते हैं। कोई भी साधु संत पाप कर्म करने का निषेध करता है, पाप कर्म करने की शिक्षा नहीं देता है, पाप कर्म करने से विराग होने का प्रयास करते हैं सभी साधु संतों भिक्खु। लेकिन जहां आत्मा आत्म अनात्म की परिभाषा से जो मान बैठते हैं या ऐसे कर्म करते हैं, इसके आधार से मानते हुए ये धर्म की नीति में केवल दृष्टि गोचर स्वभाव से भी भिन्न होता है। और दृष्टि गोचर स्वभाव से जब विभिन्न हो जाता है, तब साधु संत एक दूसरे से विभाजित होता है, बोलने में, करने में, या कोई उपासना शिक्षा देने में। तो इस संसार में जितने भी धर्म का सिद्धांत है, बताने वाले धर्म का सिद्धांत है, तो धर्म के सिद्धांतों में यथार्थ धर्म का सिद्धांत पहले स्पष्ट करना अनिवार्य है। उसके बाद दृष्टि गोचर को विभाजित करते हुए आत्मा की परिभाषा विभाजित कैसे हो जाती है दृष्टि विभिन्नता से, और आत्मा की परिभाषा दृष्टि विभिन्नता से कैसे हो जाती है, अनात्म कब दृष्टि विभिन्नता से कब हो जाता है, ये अब समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे सभी जितने भी मेरे वाले सब ब्रह्मचारी है, मेरे ज्येष्ठ भिक्खु लोग हैं, या मेरे देश के या मेरे साधु संतों होने, हम लोग यहाँ पे किसी का अपमान नहीं करते, बल्कि हम लोग ये भाष्य करना या ज्ञान के तौर पर चर्चा करना हमारा साधु संतों का अधिकार होता है। तो यहाँ कोई किसी का अपमान नहीं है। जो जिसका शरण गमन है, जो जिसको मानता है माने, ये उसका उपलब्धि है, ये उसका अभिलक्ष्य है। लेकिन संसार का यथार्थ रीजन क्या है, संसार क्या बोलता है? तो संसार में तो पुण्य कर्म सभी साधु संत करते हैं, लेकिन दृष्टि गोचर स्वभाव से विभिन्नता से होने से संसार में विभाजित हो जाता है। तो ये हम बताने का प्रयास करते हैं। तो चले पहले धर्म का थोड़ा सिद्धांत समझे। ये हर रिसर्च में कहना पड़ता, क्योंकि कहने से क्या होता है, आगे का जो भी डेफिनेशन है, आगे की जो भी समझने का तरीका झट से आदमी समझ लेता है। अगर धर्म का अनुसंधान नहीं समझे तो ऊपर के बड़े लेक्चर है, बड़े बड़े कीर्तन है, बड़े बड़े प्रवचन है, ये तो आदमी को भावित करता है, दानवान श्रद्धावान लोगों को भावित करता है। लेकिन वास्तविकता धर्म का नेचर क्या है, और हम किस नेचर से, दृष्टिगोचर से विभाजित होकर किसको मानता है, ये समझना बड़ा दुर्लभ होता है, कठिन भी होता है। तो चले ठीक है, अभी हम लोग पहले धर्म की व्याख्या करेगा। धर्म, इस संसार में जिस लोगों को जे लोग धर्म बोलता है, तो धर्म क्या है तो समझो ठीक से। ये आवर्त शब्द है। आवर्त का मतलब होता है, पाली शब्द में आता है वर्तुल। ये वर्तुल शब्द का संधि विग्रह करते ल सामस होने से कट जाता है। कट जाने के बाद ये निग्गय संधि होने से पाली में ये वट्ट शब्द हो जाता है। वट्ट हो गया। वट्ट हो जाने के बाद ये ध्रुव आता है। ध्रुव का मतलब होता है नित्य, शाश्वत। तो ये शाश्वत है धर्म चलने वाला। तो ये ध्रुव के प्रयुक्त शब्द में ये आवर्त के ऊपर आ लगा जाता है, तो आवर्त हो जाता है। आ लगने का प्रयुक्त शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि ये चक्र है, वर्तुल यानी गोल, और गोल में जब वो ध्रुव है नित्य चलता है तो आ लग जाता है। आ लगने के बाद वो
चक्र चलता है, कोई उसको संसार चक्र बोलता है, कोई दुख चक्र बोलता है, कोई वट्ट चक्र बोलता है, अनेक परिभाषा से चक्र बोलता है। तो ये चक्र चलता है तो चलता तो दिखता नहीं, जैसा मन चलता है तो दिखता है क्या, नहीं दिखता है। इस टाइप का मानव चक्र है वो, उसके लोग कोई धम्म चक्र बोलता है, संसार दुख चक्र बोलता है या चक्रव्यूह बोलता है। तो ये चलता है धम्म चक्र चलता है। तो उसका जो अनुवाद है, इसका जो अनुवाद करेंगे तभी तो ये एक दूसरे को ज्ञान प्रदान कर सकता है या धम्म का यथार्थ रिसर्च समझा सकता है। तो ध यानी हमारे हृदय को से अभिलाप होने वाला निरुक्ति यानी भाष्य। तो ये भाष्य अपने अपने उपाय कौशल से कृप से अपने अपने व्याकरण में इसकी परिभाषा भलाई अलग करता है, लेकिन हृदय को से उत्पन्न होने वाला शब्द बोले तो वो ध है, क्योंकि धम्म की व्याख्या वो समझा सकता है। तो ये सभी समझने के बाद ये धातु मात्र है। जैसे हम जिसको मैं बोलता हूं ना, ये मैं न होते हुए केवल धातु मात्र है। धातु मतलब होता है धम्म, ये पाली में धम्म बोला जाएगा। अगर समझो इस संसार के प्रयोग करने हेतु से या समझने के तरीका से धर्म ये मराठी हिंदी में बोला जाएगा, धम्म पाली में बोला जाएगा। लेकिन उसको विभाजित क्यों करता है? अगर धम्म बोला जाएगा तो उसका अंग्रेजी में वर्ड्स नहीं है, या उसकी जो डिफिनेशन है, उसकी व्याख्या समझने का तरीका है, ये तरीका का वार्स नहीं होता है। इसी कारण जो पाली पढ़ने वाला लोग, समझने वाला लोग तो धम्म की व्याख्या बराबर इस तरह पर करते। धम्म यानी कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत धर्म, ऐसा समझेगा कौन? जो पाली का यथार्थ धर्म प्रकाशित करने वाले लोगों का। अगर यहाँ धर्म बोला जाएगा तो धर्म बोल जाने से ही फिर ये संसार पराधीन हो जाता है। वो किसी को कोई ये संसार में निर्माण करने वाला है ऐसा मान लेगा, या कोई ये संसार में आत्मा है ऐसा मान लेगा। तो ये मान्यता का बोले जाने से ये धर्म दृष्टि गोचर से ही विभाजित होता है। संसार में धर्म का सिद्धांत एक रूप एक जैसा है, सार्वजनिक है, सर्वभाषी है, लेकिन दृष्टि गोचर से धर्म, ये धर्म और धर्म को विभाजन इसलिए किया जाता है कि दृष्टि गोचर से स्पष्ट हो जाए। तो धर्म बोल जाने से आत्मा के 44 मत और 18 प्रकार के ये संसार कोई बनाने वाला है, ऐसे मत वाला धर्म की परिव्याख्या संसार में प्रयोग करते हैं। ये उसका अंग्रेजी में वर्ड्स है। लेकिन अगर धम्म बोल जाए तो धम्म का ये मूल सिद्धांत ऐसा होता है, इसके वर्ड्स अंग्रेजी में नहीं है। इसी कारण समझने वाले में थोड़ा अंतर्भेद हो जाता है। तो आप ठीक से समझे। तो धम्म बोले, धर्म बोले, तो धर्म यानी क्या होता है? चेतना, हमारी चेतना। जैसा संसार में जो भी मनुष्य है, जो कोई कर्म करता है अच्छे बुरे, तो उसकी मूल चेतना होती है। तो चेतना तो अच्छी बुरी होती है। तो जैसी चेतना, नियत यानी समझने के लिए मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य एक स्वभाव नहीं होता, एनी टाइम एक्सचेंज हो जाता है स्वभाव। तो कुशल अकुशल, निगेटिव पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो ये धर्म का स्वभाव कोई भी आदमी को सुसंगत लगता है क्या? धर्म का स्वभाव ऐसा है। कोई लोग बोलेगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म का बोलने का एक संबोधन है, लेकिन धर्म का जो ठीक से व्याख्या करेगा, सिद्धांत करेगा, ये ऐसा है। तो ये चेतना नियत विभाजित हो जाता तो कुशल धर्म है। कुशल चेतना, कुशल धर्म जैसा जब कुशल चेतना से कोई वर्क करेगा कायिक वाचिक, तो उसमें अलोभ होता है, लोभ नहीं होता, अद्वेष होता है, उसके अंदर द्वेष नहीं होता, अमोह होता है, वो ज्ञानी भी होता है। तो ये कुशल कर्म करने वाले नियत वाले का बजट होता है। इस संसार में जो कोई मनुष्य इस टाइप का कर्म करता है, उस टाइम करता है, ये उसकी प्रतियोगिता है। दूसरा, जो कोई मनुष्य अकुशल निगेटिव थिंकिंग से कर्म करता है, तो उसके अंदर लोभ होता है, इसके अंदर द्वेष होता है, इसके अंदर मोह होता है। मोह होने के कारण वो जान नहीं सकता है मैं क्या पाप कर्म करता हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, नहीं जान सकता। तो ये उसका निगेटिव थिंकिंग है, ये उसका धर्म का स्वभाव है, प्रतिष्ठा। बाद में आता अव्याकृत न्यूट्रल। ये मनुष्य में निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग कोई रहती नहीं है। जैसे लोग संसार में पागल होते हैं, वैसे कोई मनुष्य पुण्य कर्म पाप कर्म में ज्यादा रुचि नहीं लेता। इस टाइप का उसका मत होता है, मेमोरी। तो ये धर्म का नेचर पहले समझना अनिवार्य है। ये समझने के बाद अभी ये आत्मा और आत्मा अनात्मा ये समझने के लिए, जैसे ये धर्म का स्वभाव सबके लिए एक जैसा है, सर्वभाषी सर्वदेशीय, लेकिन हम साधु संत होकर भी, मनुष्य होकर भी एक दूसरे के पंथ के या सांप्रदाय की परिभाषा लेके एक दूसरे को नीचा समझते, उसके भी कोई कारण हेतु होंगे ना। वैसे ही आत्मा अनात्मा की जो परिभाषा करते, इसके भी कोई कारण हेतु होना चाहिए। तो ये कारण हेतु केवल दृष्टि गोचर से ही भिन्न होता है। तो वास्तविक दृष्टि गोचर क्या है, तो हम थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये धर्म की व्याख्या हम यथार्थ समझते हुए
आत्मा आत्म अनात्म की जो परिव्याख्या है या परिभाष्य करते हैं उसका दृष्टिगोचर से विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाने से हम संत रूप में भी होते हैं, लेकिन भिक्खु का समझने का दृष्टिगोचर अलग होता है लोकोत्तर धर्म का। लौकिक धर्म के साधु संतों का दृष्टिगोचर स्वभाव से अलग विभिन्न होता है। तो किस टाइप का मूल होता है, जहाँ हम आत्मा क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, और हमारा जो ब्रह्मचर्य करता है, साधु जन है, त्यागी है, इसका क्या महत्व है आखिर तक, या कौन मनुष्य कहाँ तक इस संसार में रूट दुख चक्र में घूमता है, और कौन वैराग्य को प्राप्त हुआ, साधु संत या सत्पुरुष कैसे ये दुख चक्र से पार हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, ऐसा समझने का एक तरीका है वो दृष्टिगोचर। तो हम लोग धर्म को तो व्याख्या समझे, इस धर्म की व्याख्या से, जैसे ध बोलता है, धर्म की व्याख्या से समझते हुए अगर ये धर्म कहा जाएगा तो लौकिक धर्म के दृष्टिगोचर हो जाता। लौकिक दृष्टिगोचर हो जाने से 18 प्रकार के पूर्वान कल्पित शास्त्रवाद, यानी कोई तो भी ये संसार निर्माण करने वाला, कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान है, ऐसा एक समझ करके वो पुण्य कर्म करता है और विराग को प्राप्त होता है, और वैसा ही मानता है, वैसा प्रकाशित करता है। उसका कोई कारण होता है, ये बाद में हम लोग कोई ये एपिसोड में समझा देगा। तो दूसरा, जैसे 44 प्रकार के अपरान कल्पित आत्मवाद, इतने डिपेंड करे 18 प्रकार के इस संसार में टोटल मत होते हैं, ऐसे साधु संतों में विभाजित होकर मानता है ये एक है, दो नहीं। तो आत्मा ऐसे अन्य प्रकार के हम बाद में बताएगा। तो आत्मा मानने वाले अपरान कल्पित क्यों मानता है, इसका कोई कारण हेतु है, हम स्पष्ट करेंगे। तो ये आत्मा मानने वाले जो 44 प्रकार के टोटल इस यूनिवर्स में अर्थ होते हैं। क्यों कि ये लौकिक धर्म के अनुसंगा से, लौकिक धर्म की दृष्टिगोचर स्वभाव से ये संसार निर्माता करता कर्मिता कोई अद्भुत शक्तिवान है, एक ही व्यक्ति है, या कोई आत्मा नाम की कोई शक्ति वस्तु है, ये मानते हुए पराधीन होकर, यानी दूसरे को पराधीन होके प्रार्थना करने वाला जो लोग है दुनिया में, पुण्य कर्म करने वाला, इस टाइप का इसका दृष्टिगोचर होने से करते हैं, ये पराधीनता स्वीकार करते हैं। ये हो गया लौकिक दृष्टि का एक स्वभाव। इस स्वभाव से कौन मानता है, तो ये लोग है, ये आत्मा मानने वाले लोग हैं। क्योंकि 44 प्रकार अपरान कल्पित आत्मवाद है, नित्यवाद है, इसमें बहुत सारे वाद होते हैं, तो लेकिन 44 प्रकार आत्मवाद है। तो इस लौकिक दृष्टिगोचर से आत्मा मानने वाला एक लोग होता है इस संसार में। साधु संतों अधिकतर इसकी परिभाषा समझते हैं, बाकी सामान्य जन नहीं समझते। दूसरा समझो ये लोकोत्तरी धम्म है, जैसे ये धम्म की व्याख्या धम्म धातु से ऐसे यथार्थ किया जाता है। जब लोकोत्तरी धम्म की वार्ष इसमें मिल जाता है तो ये लोकोत्तरी धम्म दृष्टिगोचर स्वभाव से 4 परमार्थिक धर्म की परिव्याख्या करेंगे। 4 परमार्थिक धर्म यानी पूरा जितना भी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस सब के मूल हेतु का अनुसंधान चित्त चैतसिक रूप, ये मैटर या माइंड एंड मैटर, यानी माइंड का स्वभाव। भले हम दिखने वाला स्वभाव एक दूसरे को जड़ सत्व होने से हम बोल सकता है, लेकिन न दिखने वाला स्वभाव जितना भी माइंड है या जितना भी हमारी मेमोरी के प्रोग्राम है, ये सब उचित यानी विज्ञान 19 प्रकार का है, और चैतसिक मूल उसका स्वभाव गुण विभाजित करने वाला 52 प्रकार का होता है। ये माइंड में आने वाला प्रोग्राम होता है। और रूप में हम जो जड़ शरीर होता है, इसमें जड़ शरीर और हल्का शरीर दोनों मिलकर 28 प्रकार के फंक्शन, ये जैसे बायोलॉजी में बताया जाता है, मेडिकल में, इस टाइप का पूरा ये मैटर है। तो माइंड एंड मैटर ये दोनों को 4 परमार्थिक धर्म से अपने लोकोत्तरी दृष्टिगोचर स्वभाव से अपने में सत्काय समुदाय को यथार्थ जानते हुए दुख चक्र से विमुक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि ये लोकोत्तरी धर्म का सिद्धांत है, और लोकोत्तरी दृष्टि से ऐसा ये आत्मा नहीं जानता है, ये आत्मा की परिभाषा है, लौकिक दृष्टि में आता है, ये आत्म जानता है। आत्म जानते हुए अनात्म तक पहुंचने वाला उसका सिद्धांत होता है, इसी कारण वहां साक्षात्कार होता है। तो देखिए ये समझने की बात है, क्योंकि ये अपने में जब कोई मनुष्य विमुक्त ज्ञान को प्राप्त होता है, वैसे ये लोग समझने का अपना अपना अनुसंधान हो जाता है। सबके लिए समझे ऐसा भी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना दृष्टि प्रतिष्ठा अलग अलग होता है, क्योंकि संसार का स्वभाव विभिन्न है। विभिन्न स्वभाव से एक दूसरे से मनुष्य विभिन्नता रखता है अपने दृष्टि स्वभावचर्या से, ये धम्म का स्वभाव है। अभी ये कुशल कर्म करने वाले वैराग्य को प्राप्त वाले का गठ है। इस गठ में जो कुशल कर्म करते हैं, अलोभ अद्वेष अमोह है, इसमें लोभ द्वेष नहीं होकर भी ये दृष्टिगोचर स्वभाव से विभिन्न है, ये मानना है।
इस समाज में रहने वाला लोग ऐसा होता है जो पाप कर्म करने में तत्परता रखता है, स्वार्थ रखता है। हाँ, वो भ्रष्टाचार करने वाला है, पाप कर्म करने वाला है, या काम भोगों में जितना भी काम भोग है ये शरीर के लिए भोगने वाला है, वस्तु पदार्थ में सब में लिप्त रहने वाला, ये दृष्टिकोण वाला अलग होता है। उसको कोई आत्मा माने या कोई आत्मा माने या परमात्मा माने, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग होते हैं साम्यवादी। तो कौन से? जैसे अकुशल अपनी चेतना के कारण अहेतु का दृष्टिगोचर स्वभाव रखता है, तो ये अपने में बेटा इस संसार में कोई कारण हेतु नहीं है, ऐसा ही उत्पन्न होता है, ऐसा मानता है। इसी कारण वो पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता। अकर्मीय दृष्टि, संसार में कोई पाप पुण्य कर्म का कोई रीजन नहीं, खाओ पियो मजा करो। इसी कारण कोई भी पाप कर्म करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए उसका दुष्टि स्वभाव से वो करता है। भला बहुत बड़ा है, वो बड़ा समझो, बहुत बड़ा अपनी प्रतिष्ठा में बड़ा श्रेष्ठ करे, लोगों को सम्मानित है, फिर भी उसका स्वभाव ऐसा होने से ये भ्रष्टाचार करने की थोड़ा भी शर्म नहीं करता है, देशद्रोही होने के लिए शर्म नहीं करता है। तीसरा, जैसा उच्छेदा दृष्टि बोले तो पुनर्जन्म नहीं होता, समाधि नहीं होता, ऐसे मानने वाला जो लोग होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, इस जन्म में जो भी है वो ऐसा मानते हुए अपने में जानता है। इसी कारण वो पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता। नास्तिक दृष्टि, इस संसार में कोई श्रमणों का, साधु जनों का कोई अर्थ नहीं है, खाने पीने के लिए उत्पन्न हो जाता, ऐसा मानने वाले इस समाज में ही कोई ऐसे दृष्टिगोचर वाला स्वभाव होता है। वो धर्म कर्म का कोई मूल सिद्धांत अपने में नहीं रखता है, ना कोई साधु संतों पर श्रद्धा करता है, ये नास्तिक स्वभाव है। फिर कमासका दृष्टि, रोटी बेटी के लिए जैसे समाज मजहब के कारण रोटी बेटी के लिए खड़ा रहता है, या कर्म को मानता है, बोलता है, लेकिन कर्म का क्या विधान है और उसका कौन प्रवक्ता नहीं जानता है, कमासका दृष्टि। फिर छवि दृष्टि होता है, छह प्रकार की, वो सबका दृष्टि। मैं हूं ना, मुझे धन वर्ण के लिए जितना बड़ा हूं उतना मेरे से कोई बड़ा नहीं है, ज्ञान के लिए मैं जितना बड़ा हूं उतना कोई नहीं। ये कैपेसिटी साधु संतों में भी होती है। मैं जितना ऊंचा संत हूँ मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे पास जितना भांडवल है उतना कोई किसी संतों के पास नहीं। ऐसा संतों के कैटेगरी में भी पकड़ने वाला ये सबका दृष्टि होता है। ये बड़ी खतरनाक होती है, ये छह दृष्टि में ये बड़ी खतरनाक होती है। ये तो वैराग वाले लोगों को भी नहीं छोड़ती है। तो इसी कारण ये छह प्रकार के दृष्टिगोट वाला स्वभाव का ये अलग डेफिनेशन है। लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाले हैं उसकी दृष्टिगोचर स्वभाव से ऊपर डिपेंड करता है आत्मा मानने वाला या अनात्मा तक पहुंचने वाला। तो ये कैसे आत्मा मानता है, किस कारण अनात्मा तक पहुंचता है, ये आत्मा 44 प्रकार का मानता है। तो 44 प्रकार के वास्तविक कितने नाम होते हैं और कौन नाम से वो कैसा मानता है और ये प्रज्ञा संगत कैसे खड़े नहीं उतरता, ये इसके बाद में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा नाम के शब्द की इस संसार में जो वास्तविकता है ये समझना इतना भी कठिन है, दुर्लभ है। और समझाने का जो तरीका होता है संसार में, अन्य साधु, बड़े बड़े त्यागी, जपी, इतने साधु विद्यमान होने के बाद भी यथार्थ नहीं जान सकते हैं। ये संसार आत्मा नाम के शब्द से ऐसा उपादान होने से यथार्थ न जाने के कारण, न जाने कितने शब्दों से प्रचलित होते। इन सब शब्दों में 44 प्रकार यानी 44 इतने मतवाद होते हैं टोटल संसार में। तो ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, पहले तो हमने समझा दिया है। अगर आत्मा नाम का डेफिनेशन यथार्थ समझना है, वास्तविक आत्मा क्या होता है, तो हम लोगों को पहले धर्म का अनुसंधान समझना है। तो पहले हमने समझा दिया, धर्म का अनुसंधान पहले समझा दिया। इस धर्म के अनुसंधान में बाद में चेतना देखना है। जो कुशल चेतना में अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, और अकुशल धर्म में लोभ है, द्वेष है, मोह है, और ये न्यूट्रल लोग है। ये सभी संसार में दिखाई देता है। लेकिन आत्मा नाम का शब्द जो उच्चारने वाला लोग है ये पुण्य कर्म में आता है ज्यादा करके। जो भी लोग धर्म सुनते हैं या धर्म के वक्तव्य करता है या धर्म के बड़े बड़े प्रवचन भी होते, इनमें से आत्मा नाम का शब्द का बहुत बड़ा ब्यौरा यूज किया जाता है। लेकिन एक जैसा नहीं होता, अन्य वाद से होता है। तो ये हम प्रमाणित करके आत्मा का डेफिनेशन, आत्मा का अर्थ, आत्मा की वास्तविकता क्या है संसार में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, पहले जो कुशल कर्म करने वाला होता है, जो पुण्य कर्म करने वाला लोग होता है संसार में,
नेटवर्क को तो उसको कोई लेना देना नहीं। और ये 6 प्रकार के मस्तवाद, ये दृष्टिवाद, ये कुशला में आने से उतने आत्मा का कोई मतलब नहीं है। ये तो पुण्य करने वाले लोग नहीं होते, लेकिन ज्यादा करके आत्मा नाम का प्रचलित शब्द पुण्य कर्म करने वाले में आता है। और इनमें से दृष्टि गोचर से 2 भागों में आता है। कौन सा? तो एक लौकिक धर्म दृष्टि गोचर से आत्मा नाम का वह 44 प्रकार का है, और दूसरा लोकोत्तरी धर्म में, लोकोत्तरी जो धर्म है उसका जो अनुसंधान से आत्मा नाम का कोई डिफिनेशन नहीं मानता है, ना कोई उसका अस्तित्व दिखाई देता है। ये क्योंकि यहाँ प्रज्ञा होने से वो उसको कैसा जानता है। और ये लौकिक दृष्टि वाले मतवादी जितने जो है हम संसार में जो पुण्य कर्म करने वाला लोग, ये आत्मा को आत्मा नाम से कैसे जानता है, तो ये बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा कठिन भी है। तो समझने के लिए थोड़ा तंतु समझने से पहले अर्थ धर्म समझना चाहिए, बाद में चेतना समझना है। इस चेतना में कौन प्रतियोगिता में आत्मा का अनुसंधान आता है, कौन प्रतियोगिता में आत्मा का अनुसंधान नहीं आता है। जैसे आत्मा का अनुसंधान 44 प्रकार लौकिक दृष्टिकोण में आत्मा का अनुसंधान आता है, और लोकोत्तरी धर्म में आत्मा का अनुसंधान नहीं आता। तो उसमें क्या आता है तो बाद में मैं उसमें आने का जो शब्द होता है वो बाद में बताऊंगा। पहले आत्मा का आने वाला जो 44 प्रकार का जो मत होता है उसका हम उत्पाद बताएगा, उसका संसार में आस्वाद बताएगा, परिणाम बताएगा, अभिनव बताएगा, उसका अर्थ बताएगा। अगर किसी को यथार्थ लगता है या सुसंगत लगता है तो कोई बात नहीं, समझने के प्रयास कर सकता है। अगर नहीं भी लगा, लेकिन इस संसार की वास्तविकता है, यही स्पष्ट करते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमारा मत मानो तुम बेफिक्र, ऐसा नहीं। तुम जब तक अपने में मत में अनुसरने के लिए अपना मत होना चाहिए। इसको ही बोलता है मत, यानी हमारी संसार के बारे में क्या सोच है, हम अपने बारे में क्या जानता है और संसार के बारे में क्या जानता है, जैसे आत्मा के बारे में क्या जानता है। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। सभी साधु संतों को अपना अपना दृष्टिकोण स्वभाव से विहार करना स्वतंत्र होता है। फिर भी साधु संतों में एक ऐसी उच्च कोटि की कैटेगरी होती है जो आचार्य उपाध्याय गुरु से ऐसी गुरु शिष्य की परंपरा चलते हैं। न जाने कितने गुरुओं के अन्य अन्य रूट भी होते हैं बताने के, अन्य अन्य दार्शनिक मान्यता उपासना भी होता है, लेकिन इनमें से आत्मा नाम का जो शब्द यूज किया जाता है और उसके प्रति जो मानते हैं, मानने का जो प्रभाव है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब ये आत्मा नाम का दृष्टि गोचर लौकिक दृष्टि का मतवाद अभी हम समझाएंगे, बाद में लोकोत्तरी का समझाएंगे। तो आत्मा नाम का 44 प्रकार का मतवाद कैसे मतवाद है, उसके नाम है, और उसका नाम होने से उसका वाद करेगा। कैसा वाद होता है तो वाद होता है, इसमें प्रज्ञा संगत वाद खड़ा उतरता है या नहीं होता है। तो हम थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, समझने वाले जल्दी समझ सकता है, कोई बात नहीं। क्या बोलता है, कोई लोग ऐसा मानते हुए अपने को मानता है, दूसरे को भी उपदेश करता है। कैसा? आत्मा अंत्यवान है। कोई बोलता है नहीं आत्मा अनंत्यवान है। तीसरा बोलता है आत्मा अंत्यवान भी नहीं है, अनंत्यवान भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु का उत्पाद होने वाले वस्तु का अंत है। तो जैसा आत्मा का अंत है, आत्मा अनंत्यवान है, आत्मा अंत्यवान भी नहीं, अनंत्यवान भी नहीं है। ऐसे 3 मत होते। दूसरा, आत्मा शाश्वत है और आत्मा कोई दूसरा नहीं, अशाश्वत है। कोई बोलता है नहीं शाश्वत भी नहीं, अशाश्वत भी नहीं। कोई बोलेगा आत्मा विनाशी है, कोई बोलेगा आत्मा अविनाशी है, कोई बोलेगा आत्मा अविनाशी भी नहीं है, न विनाशी भी नहीं है। कोई बोलेगा आत्मा एक है, कोई बोलेगा नहीं आत्मा अनेक है, कोई बोलेगा आत्मा एक भी नहीं, न अनेक भी नहीं है, सर्वतोपरि है। जैसा कोई बोलेगा आत्मा परमार्थिक है, कोई बोलेगा नहीं आत्मा अपरमार्थिक है, कोई बोलेगा आत्मा परमार्थिक भी है, न परमार्थिक नहीं भी है। कोई बोलेगा रूपवान है, कोई बोलेगा नहीं अरूपवान है, कोई रूप नहीं होता आत्मा को, अरूपवान है। कोई बोलेगा रूपवान भी नहीं है, न अरूपवान भी नहीं है। कोई बोलेगा आत्मा ओंकार है, कोई बोलेगा आत्मा अहंकार न ओंकार है, कोई बोलेगा आत्मा ओंकार भी नहीं है, न ओंकार भी नहीं है। कोई बोलता है आत्मा शून्य है, कोई बोलता नहीं आत्मा निमित्त है, कोई बोलता है आत्मा शून्य भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है। कोई बोलता है आत्मा जीवित है, कोई बोलता है आत्मा निर्जीव है, कोई बोलता है आत्मा जीवित भी है और निर्जीव भी है। कोई बोलेगा आत्मा सुखी है, कोई बोलेगा आत्मा दुखी है, कोई बोलेगा आत्मा सुखी भी नहीं, दुखी भी नहीं। कोई बोलेगा आत्मा आकार में है, कोई बोलेगा आत्मा निराकार है, कोई बोलेगा आत्मा आकार भी नहीं, निराकार भी नहीं। कोई बोलेगा आत्मा कृपालु है, कोई बोलेगा आत्मा अकृपालु है, कोई बोलेगा आत्मा कृपालु भी नहीं, अकृपालु भी नहीं। कोई बोलेगा आत्मा त्रिकालिक है, कोई बोलेगा आत्मा अकालिक है, कोई बोलेगा आत्मा कालिक भी नहीं, अकालिक भी नहीं।
फिर दूसरा, आत्मा कण कण में है, आत्मा एक रूह है। इतने मतवाद टोटल संसार में होते हैं। इस 44 प्रकार के टोटल मतवाद इतने होते हैं। जो मत यूज कर किया जाता है, जो शब्द यूज किया जाता है, वो अपने में जानते हुए यूज किया जाता है, उसको लौकिक दृष्टि बोला जाता है। लौकिक दृष्टि में शास्त्रवाद आता है, 44 प्रकार का आत्मवाद आता है। इस आत्मवाद पर ही सभी उनके सिद्धांत खड़े होते हैं। तो ये आत्मा की वास्तविकता का है, हम समझाने का प्रयास किया। इतने नाम होते हैं, ये समझाया। अभी आत्मा की वास्तविकता क्या होती है, तो ये दृष्टिकोण कैसे ऊपर खड़े नहीं उतरते। जैसा कोई बोलेगा आत्मा अंत्य शाश्वत है, कोई बोलेगा आत्मा अशाश्वत है। अगर शाश्वत है आत्मा तो मरते क्यों लोग, वस्तु का विनाश क्यों होता है। अगर कोई बोलेगा आत्मा अविनाशी है तो लोग जीवन जन्म मरण के चक्र में क्यों उत्पन्न होते रहते हैं। ये प्रज्ञा संगत मत उतरता नहीं। फिर भी लोग भावनिक तौर पर क्योंकि उसको सुसंगत लगता है, मेडिटेशन के कारण, उसकी श्रद्धा के कारण उसको भासता है, रुचता है, लेकिन वास्तविक बहुत अलग होती है। फिर आत्मा कोई बोलेगा एक है। अभी आत्मा अगर एक बोले तो वाद लड़ाते समय, प्रज्ञा समय आत्मा एक है, कोई बोलेगा नहीं आत्मा अनेक है। अगर बोलेगा आत्मा एक है, संसार में टोटल आत्मा एक है, तो हम एक दूसरे में इतना विभिन्न दृष्टिगत मतवाद क्यों है। सभी आकार से, रूप से या माइंड से विभिन्नता क्यों है। अगर आत्मा है तो एक जैसे रहना चाहिए लोगों में, सभी वस्तु में, लेकिन ऐसा मत खड़ा नहीं उतरता। जैसा आत्मा कोई बोलेगा परमार्थिक है, परमार्थिक यानी पुण्य कर्म करने वाला। आत्मा परमार्थिक है तो ये आत्मा परमार्थिक है तो पाप कर्म करने वाले का कौन सा आत्मा है। तो इसी कारण वो मत खड़ा नहीं उतरता है। आत्मा पापी कौन सा है और आत्मा पुण्यवान कौन सा, ये मत नहीं समझा सकता। जैसे कोई आत्मा बोलेगा शून्य है, जैसा ब्लैक होल शून्य है, आत्मा शून्य है, तो जो चर्या स्वभाव से सभी सत्व चक्रव्यूह में घूमते हैं जन्म मरण के, तो फिर निमित्त क्या है। अगर निमित्त बोले तो शून्य क्या है। इसी कारण आत्मा का सिद्धांत यथार्थ वाद लड़ाने से यथार्थ नहीं उतरता। जैसा कोई बोलेगा आत्मा सुखी है, तो संसार में घर में जाके पूछे क्या तुम लोग सुखी है। कोई प्रसन्न होकर ध्यान मेडिटेशन के कारण सुख लगता तो बोलेगा हम सुखी है, लेकिन संसार तो दुख से भरा है। तो कोई बोलेगा नहीं आत्मा आकारमय है, कोई बोलेगा आत्मा निराकार है। अगर आत्मा आकार में है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। ये तो जड़ शरीर है, तो माइंड एंड मैटर का प्रोग्राम होता है, दिखाई नहीं देता। अगर बोलेगा निर्जीव है तो फिर ये चर्या स्वभाव से क्यों चर्या स्वभाव से क्यों वर्क करते हैं, एक्टिव क्यों होता है, ऐसे स्वभाव होता है। अगर कोई बोलेगा आत्मा कृपालु है, आत्मा कृपालु है, तो जो लोग हैंडीकैप है, गरीब है, लाचार है, विषमता से दुर्लभ है, तो वो आत्मा कहाँ जाता है। फिर वो कौन सा आकार होता है, कृपा क्यों नहीं करता है। तो इसी कारण ये मत खड़ा नहीं उतरता है। कोई बोलेगा आत्मा त्रिकालिक है, कोई बोलेगा आत्मा अकालिक है। अगर आत्मा त्रिकालिक है तो निब्बान कहाँ है, जो मुक्ति कहाँ है। फिर त्रिकालिक है तो आत्मा मुक्ति कहाँ है। तो कोई बोलेगा ना आत्मा मुक्ति है, तो फिर लोग दुनिया स्वभाव में किस कारण से गुजरते, ये कारण हेतु स्पष्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये मत पर निश्चित तौर पे खड़े होते ही लोग। और ये साधु संतों में हमारे जो साधु संत भाई लोग होते, इसमें से अधिकतर मत होते। अगर पूछा जाए उनको, ऐसे मत से पूछा जाए तो यथार्थ तो कोई नहीं ऐसा उत्तर देता है। अगर उसको नहीं आना उत्तर, तो उसका मत का खंडन हो जाने से, उसमें जो बचा हुआ युगो रहता है ना मुक्ति का मार्ग नहीं होने से, तो वो फाड़ से हट जाता है या कुछ भी बोल देता है। ये बात होती है संसार में। फिर इतने मत होते हैं, बाद में ये दो मत है। आत्मा कण कण में है। अगर आत्मा कण कण में है तो हिंसा करने वाले लोग, मरने वाला लोग और हिंसा करने वाला लोग, हिंसा जिसकी हिंसा होती है वो लोग, और जो लोग हिंसा करते वो लोग। जैसे हिंसा करने वाले वो हिंसा करने वाले या मरण को प्राप्त होने वाले, तो ये दोनों का समन्वय होता है क्या कण कण में है। तो कोई लोग तो नित्य मारने के लिए तुले हैं, क्योंकि संसार में अधिक कितने जीव जीवाणु मारते हैं लोग। तो मरने वाला में आत्मा है क्या, मारने वाले में आत्मा है।
ये खड़ा नहीं उतरता। फिर बोलता है आत्मा रूह है, रूह यानी ओरा, अपने पास ओरा है, लेकिन उसकी क्या वास्तविकता है ओरा, तो ये भी मत खड़ा निश्चित तौर पे नहीं बता सकता। लेकिन किस कारण आत्मा बोला जाता है, किस कारण रूह बोला जाता है, उसका भी कोई उत्पाद होना पड़ेगा, तभी ये बात संपुष्ट में आएगा या समझ में आ जाएगा। तो ये तो मत होते हैं यथार्थ न जानते हुए बोलने वाले, या फिर लेकिन वास्तविक क्या होता है, ये जो मनुष्य होता है उसके अगल बगल ओरा होती है ऐसी। ये ओरा किसको दिखाई दे रहा है, जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त है, 8 प्रकार के ध्यान प्राप्त है, या आकिंचन ध्यान को वो प्राप्त हो गया, तब उसको ये ओरा स्पष्ट होती है। या कोई मनुष्य मरण के तौर पर ये ओरा उसको दिव्य चक्षु से या पुब्बे निवासती से उसको ओरा का आभास हो जाता है, रुसता है, सुस्ता है। अभी बोलेगा ये रूह क्या है, रूह क्या है, तो रूह को ये समझो रूह क्या है, तो ये रूह को समझो ये पावर होता है। ये किस कारण ये मानता है, तो जैसा कोई मनुष्य हो, साधु संत के कैटेगरी में बड़े ध्यान साधना करने वाले होते, त्यागी लोग होते, काम भोगों का त्याग करते हुए बड़े जपी तपी होते, न जाने कितना त्याग करते हैं हमारे भाई लोग, फिर भी वो लोग सवर्त कल्प विवर्त कल्प तक की स्मरण कर सकता है, इतना ध्यान कर सकते हैं वो लोग, इतना बलवान होते, इतना प्रभुत्व होता है उसका त्याग के ऊपर। तो वो क्या करता है, जैसे वो ध्यान में बैठे तो पुब्बे निवासती सवर्त कल्प विवर्त कल्प में की उसका स्मरण होता है। तो वे लोग, जो लोग इस संसार में जो सत्पुरुष है ना, बढ़िया, जिसको विद्या विद्या चमत्कारी बातें होती है, तो वो चमत्कारी बातें होने से उसको सुख भी अनुभव होता, तो लोग बहुत मानने लगते, तो लोक अधिपति हो जाता, या उसको अपने में ईगो आ जाता तो आत्मा अधिपति हो जाता। ऐसा करने से उसका जो विद्या है लोगों को तो भला लगता है। चमत्कार संतों को दिखाया, संत ने कोई चमत्कार दिखाया तो उसका बहुत बड़ा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो संतों की कितनी हानि होती है नहीं जानता है वो संत। क्यों कि इसके अंदर सत्काय पकड़ा होता है, ईगो पकड़ा होता है, लोभ पकड़ा होता है, उपादान होता है, मिथ्या दृष्टि होती पकड़े। इसी कारण वो मनुष्य का उत्पन्न होता है ऐसा भ्रष्ट होने वाला। ये भ्रष्ट होने वाला जैसे विद्या प्राप्त है, संत जिसके लिए बिना, जिसके लिए विराग आया मुक्ति के लिए, वो तो नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी लौकिक दृष्टि के मतवाद पर खड़ा होने से वो कहाँ उत्पन्न होगा, वो होगा असदनी में उत्पाद। असदनी एक ऐसी भूमि है, वहां पे कोई अपाय भूमि जैसा शून्यता का जैसा है। वहां उत्पन्न होने के बाद भी यहाँ लाखों खरबों सवर्त कल्प 40-40 हजार कल्प निकल जाता है। काल की गिनती बहुत अलग होती है, हम उसका एक एपिसोड बनाएंगे। तो देखो 40-40 कल्प होता है, तो वो 40-40 कल्प रहते हुए या मनुष्य में जब मेडिटेशन करता है कोई संत, तो उसको वो स्मरण होता है, अरे हम तो मरे ही नहीं, आत्मा वही रहता है, यह भी हम आत्मा के रूप में होता है। ऐसा तरीका का मत उसको व्यक्त करना होता है, क्योंकि वो वैसा देखता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो लोकदरी धर्म के नामारूपा प्रपंच का सिद्धांत नहीं जान सकता है। क्योंकि ये दुष्टि मत वाले, लौकिक दुष्टि वाले मत वाले लोग दुनिया में होते हैं, चाहे जड़ सत्व में मनुष्य होने के कारण या देवलोक, रूपलोक, अरूपलोक में सभी तरह के लौकिक दुष्टि मत वाले लोग होते हैं, वहाँ सत्व जीवित इंद्रिय वाले। तो ये आत्मा नाम का जो डेफिनेशन है या समझने का तौर इतने मद होने के इस दृष्टिकोण से मानता है। तो वो जो जीवित इंद्रिया होती है, जो लोकतरी धर्म के अनुसार ये आत्मा नहीं, ये जीवित इंद्रिया है। जीवित इंद्रिया क्या, जीवित इंद्रिया, तो ये जीवित इंद्रिया को देखते हुए कोई लोग रूह को आत्मा बोलता है ना, तो ये रूह को आत्मा इस कारण बोलता है या ऐसे स्मरण होने से इस कारण बोलता है। वास्तविक आत्मा नाम का कोई डेफिनेशन का कोई अर्थ नहीं इसमें। ये रूह को अपने अगल बगल होने वाले ओरा को बोलता है, या उसको न जानते हुए ग्रंथ पुराण में है, या हमारा गुरु मानता है, या लोक व्यवहार में है, या बोलने का एक तरीका है, या समझाने के एक भावित होने का तरीका है, ये समझ में आता है भावना होने से। तो इसी कारण हम मान बैठते हैं, हमारे गुरु भाई, हमारे संतजन मान बैठते हैं। मान बैठने के कारण उसको आत्मा बोलता है। तो ये आत्मा सुसंगत, खड़ा संगत, प्रज्ञा संगत नहीं उतरने के कारण ये लौकिक दृष्टिकोण का आत्मा का वाद होता है। फिर उसका कैसा उत्पाद होता है, तो ये उत्पाद होने का तरीका होता है जो अपने में ऐसा विद्या प्राप्त हो जाने से, उसका सत्ता और बढ़ने से, उसके कारण या जानने के कारण असुद्धि में उत्पन्न होने के कारण ऐसा मानता है।
दूसरा, संत है तो वो तो समाधि करेगा, क्योंकि आकिंचन नैव संन्यासन 8 ध्यान प्राप्त होता है साधु संतों को, बड़े महान संत होते, तो उसको प्राप्त होने से कभी कभी साधु जनों में रेचक कुंभन करता है। रेचक कुंभ यानी बहुत श्वास लेना श्वास छोड़ना, 1-1 घंटा 2-2 घंटा रेलचल करता है, क्योंकि उसमें सुख होता है, वो वेदना सारे उपशमन हो जाता है, तो उसे सुख होता है। लेकिन कोई कोई किसी की जीवित इंद्रिया एकदम स्ट्रांग है, स्ट्रांग होने से कारण वो जल्दी जल्दी करता है श्वास सुख लगने के कारण, तो उसका भंग ज्ञान होता है। उसकी जो जीवित इंद्रिया ना यानी फट जाना जैसा हो जाता, तो हिल जाता, हिल जाने से उसको प्रकाश होगा, बुद्धि होगे या बहुत रणु परमाणु उत्पन्न हो जाएगा, तो वो उसको अच्छा लगेगा, देखो हमको आत्मा का साक्षात्कार हुआ, ऐसा बोलेगा। इसी कारण ये संसार में ऐसे साधु जनों में बहुत सारे ऐसे मत सिखाया जाता कि हम लोग आत्मा का आपको साक्षात्कार करवा देता और उसको आनापान के तौर पर भंग ज्ञान करवाते हैं। तो ये लौकिक धर्म में भी ऐसे बताया जाता है अन्य अन्य प्रकार से। तो वो जब वो रिहर्सल करता है उस और आनापान की करने के कारण उसका जो सत्कार और बढ़ता है, वेदना के प्रति सत्कार बढ़ता है और मिथ्या दृष्टि हो जाता है, उसको ईगो आ जाता है। ऐसा करते करते विद्या प्राप्त होते हैं और उसको ये उत्पाद होता है, उत्पाद होने का उसको बहुत सुखकारक लगता है, रूप ध्यान का अरूप ध्यान का सुख लगता है। उसका विपरिणाम असदनी में होता है, विपरिणाम असदनी में होता था, असदनी में उत्पन्न होता है। असदनी में उत्पन्न हो जाने के कारण वो करोड़ों खरबों साल तक वहां रहता है। इसी कारण उनको लगता है हम मरता है नहीं, आत्मा अविनाशी है। तो इसी कारण फिर ये होता है, लेकिन उसका आदिनव क्या है, यानी उसमें आदिनव कैसा हो जाता। आदिनव यानी जैसे हम करते करते काम बिगड़ जाना और बिगड़ जाने के हमारा रूट बदल जाना, हम जिसको अविभाष होके मान बैठना, ये आदिनव बोला जाता है। यानी पहले के बचे हुए कलेश और ये झूठी बात को स्वीकार करते हैं सुख के कारण। जो उपादान, मेडिटेशन का भी एक उपादान होता है, द्वितीय प्रथम तृतीय ध्यान, ये सुख प्रीति बड़ा उपादान होता है। लेकिन जानने वाला वो लोग नहीं होने के कारण वो आदिनव में जाने से उसको ये सत्काय पकड़ता है। सत्काय में क्या होता है? सत्काय में होता है मैं, मेरा, मुझे, मैं कितना रिद्धिमान हूं, मुझे कितना ध्यान प्राप्त होता है, ईगो आ जाता है। मेरे कितने चाहने वाले लोग हैं, लोक अधिपति हो जाता है, उसको बड़ा सुख लगता है। फिर भी उसमें क्या होता है, ये सुख का भी परिणाम, क्योंकि उसका आदिनव हो गया ना। आदिनव क्या नहीं, भंग ज्ञान होने से उसका क्या क्या बढ़ता है, उसका बढ़ता है लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़ने से उसका माना यानी अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ने से मिथ्या दृष्टि हो जाती है। और मिथ्या दृष्टि, ये 3 बातें मैं बोलने से होता है। इसी कारण साधु जनों में कोई लोग बोलता है देखो बाबा जी के पास कितना बड़ा मंदिर है, उनको भी चाह लगता है मेरा बड़ा हो जाए करके, लेकिन उसने पकड़ा है। इसी कारण उसका लोभ भी है और माना भी, अहंकार भी बड़ा चढ़ा कर मैं साधु के स्पर्धा में, दूसरे साधु के स्पर्धा में मेरे पास कितना लोग है, दूसरे साधु संतों के देखने से मेरे पास कितना लोग चाहने वाला, दूसरे साधु संतों से मैं कितना उपदेश करने वाला, ऐसा ईगो भर जाता है। ईगो भर जाने से उसका आदिनव हो जाता है। आदिनव हो जाने से वो दुर्गति में जाता है। देखो, दुर्गति में जाता है। इसलिए कोई साधु संतों में जो विद्या का प्रदर्शन करता है या ध्यान उसका बरोबर मार्ग का नहीं होता है, इसी कारण ये गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। देखने वाला लोग तो बोलता है हमारा बाबा जी बहुत बड़ा है, हमारे बाबा जी के पास बहुत सारे भांडवल है और बहुत सारे चाहने वाला लोग, ऐसा तो बोलेगा, लेकिन अंदर उसका क्या क्या होता है ये नहीं दिखा देता। क्योंकि ये जो लोभ, माना, अहंकार, मिथ्या दृष्टि, ये सूक्ष्म में आता है, सूक्ष्म तृष्णा में आता है। हिंसा करना, चोरी करना, ये तो लोगों को दिखता है, लेकिन मानस में उत्पन्न होने वाली जो तृष्णा है इससे मुक्त नहीं हो सकता। वो क्यों कि 44 प्रकार के ये लौकिक मतवाद है, यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र है, ये मुक्ति का रास्ता नहीं होता है यहाँ। तो टोटल ये आत्मवाद का अनुसंधान का जो उत्पाद है, आस्वाद है, विपरिणाम है, आदिनव है, अर्थ है। अगर किसी को इसमें बुरा लगता है तो उसका गुरुजन, जो भी कोई लोग अच्छे गुरुजन भी होता है जानने वाला, तो उस गुरुजनों को मालूम होना चाहिए। बाद में जो हम लोग जो बातें करते हैं ये लौकिक धर्म के शब्द है। इसी कारण लौकिक धर्म में तो ज्यादा करके शब्द आता नहीं, क्योंकि अगर आत्मा मान बैठा है तो बाकी का सामने वितर्क करना है या प्रति प्रश्न पूछना, बातें खत्म हो जाता है। इसी कारण तो वितर्क का होता है तो लौकिक धर्म में होता है।
हर बात का, हर हेतु कारण का स्पष्ट करने के लिए लोग पूछने का अधिकार होता है और बताने का भी अधिकार होता है। ये बताना और वो पूछना, यहाँ लौकिक धर्म में पूछना और वितर्क करना से ज्यादा करके नहीं होता है। ये संसार में है, हमें साधु संतों के कैटेगरी में आते हैं, मेरे भाई है, लेकिन ये ऐसा होता है, ये संसार में देखना पड़ेगा। तो हम लोग किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपना अपना मानना, अपनी स्वतंत्रता होती है। तो ये हो गया लौकिक मत का अनुसंधान, उसका उत्पादवाद और उसका उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, आदिनव अर्थ। ठीक है, अभी हम चलेंगे लोकतिक दृष्टि के में। ये आत्मा तो नहीं मानता, लेकिन लोकतिक दृष्टि में जीवित इंद्रिया मानता है। ये ओरा को जीवित इंद्रिया मानता है। तो जीवित इंद्रिया का डेफिनेशन क्या है लोकत्री में, और ये लौकिक में तो आत्मा नाम का डेफिनेशन देकर उसका मन व्यक्त करता है। ये उसका 44 प्रकार का मूल सिद्धांत है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये लोकतिक धर्म का, इसमें आत्मा का क्या बजट है, और इस ओरा को या और आत्मा अनात्मा का क्या अर्थ होता है। तो आत्मा तो ये लौकिक मतवाद में आता है, लेकिन आत्म अनात्म ये लोकतरी में आता है, लोकतिक दृष्टि में के धर्म में आता है। तो उसका क्या प्रमाण होता है, उसका क्या डिफिनेशन होता है आत्म अनात्मा का। तो आत्मा को तो मैंने समझा, अभी अनात्मा का समझने का प्रयास करूंगा। इस संसार में आत्मा, आत्मा, अनात्मा, अधिकतर लोग साधु संतों जो जिसको जैसा जैसा भासता है, रुचता है, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखता है। लेकिन हम लोगों को ये समझना है या समझना है क्या आत्मा नाम का डिप्रेशन का कहाँ तक मतलब है। तो ये हमने तो स्पष्ट कर दिया, लौकिक धर्म में जो धर्म का अनुसंधान से लौकिक दृष्टिगोचर के केवल आत्मा नाम के अनुसंधान है। ये स्वभाव संसार में टोटल 44 मतवाद आत्मा नाम से अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी उसकी वास्तविकता ओरिजिनल जैसे है वैसी नहीं मानते हैं। अपने स्वभावत अन्य अन्य प्रकार के नाम लेके प्रचार करते हैं, उपदेश करते हैं, जानते हैं किस कारण से करता है ये भी स्पष्ट कर दिया। जो लोग ऐसे ऐसे साधु संत में इस जानने वाले होते हैं, वैसे वैसे करने वाले होते हैं, इस कारण से ये जीवित इंद्रिया को आत्मा बोलने वाला होता है। अभी तक हमने आत्मावाद के ऊपर हमने बोला है, तो ये आत्मावाद का हम तो समझ गए उसका क्या डिसीजन है करके। तो अभी हम लोग ये आत्म अनात्म किस तौर पे लोग मानता है और कैसा आत्मा होता है, तो आत्मा क्या होता है और अनात्मा कैसा होता है, ये समझाने का अभी प्रयास करेंगे। तो अभी दृष्टिगोचर लौकिक दृष्टि का तो हो गया, पुण्य कर्म करने वाले। अभी दृष्टिगोचर में मुख्य रूप से दो बातें होती है, एक लौकिक दृष्टि और दूसरी लोकांतरिक दृष्टि वाला लोग। तो अभी लोकांतरिक दृष्टि वाला लोग कैसा मानता है, तो ये लोकांतरिक दृष्टि वाले में जैसा ये आत्मा नाम का शब्द है ना, आत्मा और ये आत्मा केवल एक मात्रा का फर्क है, लेकिन इसका बोलने का डेफिनेशन अलग है और इसका बोलने का डेफिनेशन बहुत अलग अलग होता है, बहुत डिस्टेंट होता है। तो ये क्या फर्क होता है, आत्मा नाम एक कोई वस्तु का नाम करके बोला जाता है, लेकिन ये आत्मा नाम की एक विशेषता लोकोत्तरी धर्म में कैसे कहा जाता है, इसका डेफिनेशन हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए आत्मा और आत्मा का डेफिनेशन कैसा कैसा होता है। तो ये जो बोर्ड पर लिखा दिखा, अभी तक हमने तो लौकिक धर्म का बजट आत्मा का इतने नाम से बता दिया था। अभी ये लोकतिक दृष्टिगोचर से, लोकतिक धर्म के दृष्टिगोचर से ये चित्त 89 प्रकार का और चेतसिक 52 प्रकार का और रूप 28 प्रकार का, ये दोनों में बजट में माइंड एंड मैटर, संसार में जो भी सत्व होगा, जो भी वस्तुमान है, केवल गिनने से जाने से दो होगी। दो होने से जैसे ही उसको जोड़ने से दो होगी। अगर 5 से जोड़ा जाएगा तो 5 उपादान कहलाएगा। अगर तुम आयतन से जोड़ा जाएगा तो 12 हो जाएगी। अगर धातु से जोड़ा जाएगा तो 18 बन जाएगा। ये 18 धातु का, ये सभी प्रकार का तुल्य मापन करते हुए जो भी उसका पावर होता है उसको जीवित इंद्रिया कहते हैं। ये आत्मावादी उसको जीवित इंद्रिया नहीं जानता है, उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन ये जो जीवित इंद्रिया दिखाई देता है, ये जो अगल बगल रहने वाला जो ओरा होता है, पावर होता है, ये मानसिक पावर होता है। इसका सेटलमेंट उसका वाला जो चैनल समझो, ये बहुत ब्लैक होल से होता है, जिसके आकाशगंगा बोलता है, इसे मानसिक का अटैचमेंट होता है। तो ये ओरा से हम लोग एक्टिव होता है।
ये बॉडी तो स्थूल है, लेकिन जो एक्टिव होता है मनुष्य, ये ऑरा में इतना पावर होता है, इसी कारण एक्सचेंज पर्टिकुलरली मनुष्य एक्सचेंज होते रहता है। तो ये जीवित इंद्रिय कहता है। यह जीवित इंद्रिया इस कारण होती है, जो पूरी तरह साइंटिफिक रीजन के कारण ही जीवित इंद्रिया कहलाती है। जैसे भी संसार में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सभी वस्तुमान यहाँ मिला जाता है। इसके बहुत अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कायिक फंक्शन अलग होते हैं, मानसिक फंक्शन अलग होते हैं, बहुत सारा उसका वैज्ञानिक सिस्टम है। तो इसको लेके वो पावर को जीवित इंद्रिया कहते हैं। ये जीवित इंद्रिया किसको कहते हैं, इसका हम बता देगा। तो ये जीवित इंद्रिया बोले तो जैसे कि समझो, हम तो ये देख नहीं सकता जीवित इंद्रिया हमें अगल बगल, लेकिन कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। तो जीवित इंद्रिया जानने वाला लोग होता है। जैसे कि समझो, कतमाचरी कवे मरण च्युति चेवनता अंतर ध्यान काल क्रिया मच्चु मरण खंडानंग निखप्पो कड़े वर्ष जीवित इंद्रिया उच्छेदो। जैसा जीवित इंद्रिया मरने के बाद ये शरीर तो मरता है, उसका कोई लेना नहीं, लेकिन उसकी जो अगल बगल होने वाली जो ओरा होती है, ये ओरा जीवित इंद्रिया, उसका उच्छेद हो जाता है, ये पलायन करती है। और जो संसार में जिसकी लोग सर्गो भाषा करता है, अन्य अन्य भाषा होता है, तो ये जीवित इंद्रिया का मनोमय सत्व होता है, जीवित इंद्रिया पे जीवित रहता है। और जीवित इंद्रिया ही जीवन जीने की एक इच्छा, इसमें सत्कार समुद्र का प्रपंच भरा रहता है। और वही जब तक अरंटन होता है तब तक उसका जीवित इंद्रिया चलते रहता मानसिक तौर पर। जैसा डाटा बन गया तो चलते रहता, डाटा बन गया चलते रहता, ये जीवित इंद्रिया का काम होता है। तो ये जीवित इंद्रिया है, उच्छेद होता है। ये जीवित इंद्रिया कब मालूम होती है, हम लोग आगे चल के स्पष्ट करेंगे। तो ये जीवित इंद्रिया समझो। अभी लोकत्री धर्म में आत्मा का डिफिनेशन क्या है, और कौन मनुष्य कैसा जानता है उसको, कहाँ अनात्मा होता है, कहाँ आत्मा होता है, ये उसका वाला सिद्धांत है लोकोत्तर धर्म का। तो लोकोत्तर धर्म में जानाति एक क्वालिटी होता है। अभी तक उसने सोटापन्न का साक्षात्कार नहीं किया, इसलिए वो जानता है केवल। दूसरा एक क्वालिटी है पजानाति, यानी उसने सोटापन्न का साक्षात्कार किया है। फिर तीसरा होता है परिजानाति, यानी वो अनंत हो गया, परिपूर्ण जान लिया उसने अंतर तक। अंतर जैसा पानी के गंभीर सतह तक जान लिया है, वैसा कोई जानने वाला अनंत। फिर अभिजानाति, ये तो सम्यक संबद्ध होता है। तो ये आत्मा बोलने का जो डेफिनेशन है, ये लोग इस क्वालिटी से होने से, इस क्वालिटी से आने से कैसे कौन जानता है। बुद्ध धर्म में एक विशेषता होती है, क्या कोई भी आदमी आए और फटकर बोल दिया तो उसका मान लिया, ऐसा नहीं होता है। संघ में उसकी प्रतियोगिता होती है, उसको पूछा जाता है या समझा जाता है, आप लाइफ में, अपने वाले लाइफ में क्या उपलब्धि पाया है, ऐसा पूछा जाता है। कोई भिक्खु को पूछा जाता है, अगर कोई बोले हमारे ज्ञान के बारे में दावा करे, तो दूसरे भिक्खु संघ, ज्येष्ठ भिक्खु संघ उसको पूछता है, तो आप लोग इस बारे में बोलता है हमारे ध्यान में, तो क्या जाना है। तो वो बोल सकता है कि हमें ये जान लिया इसलिए ऐसा ऐसा, ये अधिकार भी होता है। और ये संघ में बातें होती है, कोई मानने वाले भी होता है कई काल में, कई मानने वाले भी नहीं होता है, ये बात अलग होता है। लेकिन ये समझाने का एक मतलब है। फिर सत्काय होता है, तो सत्काय को क्या बोला जाता है, किस कारण से सत्काय उत्पाद है, और फिर उसका आस्वाद कैसा लगता है, इसका परिणाम क्या है, और उसका अभिनव क्या है, और उसका अर्थ क्या है। कोई भी ज्ञान उठाया बोला ऐसा नहीं है, उसकी ज्ञान की प्रतियोगिता में हर कोई बात का उत्पाद बताना पड़ेगा, और प्रति उत्पन्न बताना पड़ेगा, और प्रत्यानिक बताना पड़ेगा। यही लोकोत्तर धर्म की विशेषता ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ लोकोत्तर धर्म का सिद्धांत यथार्थवादी होता है। तो पहले ये समझना हम लोगों को, आत्म क्या होता है। हम पहले ये समझे आत्म क्या होता है। तो देखिए, आत्म का किसको बोलता है लोग, जो लोग कोई जानता है, कोई लोग नहीं जानता है। आत्म जैसे कोई लोग संसार में बोला जाता आत्म सिद्धांत, आत्म उन्नति, आत्म विकास, ऐसे अनेक तरह के शब्द का प्रयोग करता है। जैसे आत्मा का प्रयोग करते हुए लोग जानता नहीं है, लेकिन प्रयोग करता है, वैसे आत्मा का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्मा बोलने का डेफिनेशन क्या है, ये समझना बड़ा दुर्लभ और कठिन होता है। तो आत्मा क्या होता है, आत्म यानी सत्काय। सत्काय क्या होता है, ये सत्काय सामान्य बात नहीं है,
जो कोई मनुष्य संसार में विहार करना है, खाना है, पीना है, सोना है, चर्या करना है, तो पकड़ कर करता है, जैसे अपने शरीर को पकड़ कर करता है। इसमें इतने इतने अपने में अविद्या होने से, अपने में भांडवल होने से वो करता है। सत्का यानी आत्मा। तो कौन होता है? मैं, बोलने वाला शब्द होता है मैं, मेरा, मुझे। ये 3 शब्दों में आत्म बोलने का तरीका होता है। तो कैसा? जैसे कि समझो, देखो ये पहले समझाना पड़ेगा, फिर उसका उत्पाद आस्वाद में बता दूंगा। आत्मा का डेफिनेशन आत्मा का बाद में बनाऊंगा। जब आत्मा स्पष्ट हो जाएगा तो कहाँ अनात्म हो जाता है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये आत्मा का मतलब होता है सत्काय। सत्काय का मतलब होता है मैं, मेरा, मुझे। यहाँ आत्मा का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आत्मा का सिद्धांत वो शरीर पर का अलग है। यहाँ आत्मा का सिद्धांत है आत्मा ये जीवित इंद्रिया को लेके और ये सभी धर्म का सिद्धांत जानते हुए आत्मा बोला जाता है। तो ये आत्मा कौन आदमी किस तरह का आत्मा बोलता है, कौन अनात्मा बोलता है, उसका हम लोग थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। तो ये हो गया आत्मा ने सत्का यानी मैं, मेरा, मुझे। अभी आत्मा सत्काय, सत्काय। तो मैं, जैसा मैं, मेरा करते ना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और कहाँ जाना है। मैं, जहाँ संसार में लोग बोलते रहता है मैं, मेरा, तो मैं कौन हूं बोलता ना, मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा ये होता है, मैं ये किया हूँ। ऐसा मैं जो बोलने वाला शब्द होता है उसका डेफिनेशन आत्मा का होता है। आत्मा यानी सत्काय को लेके बोला हुआ होता। तो ये जो बोलने का भाष्य है, अपने मानसिक तौर पे, कायिक तौर पे, काया वाचा मन से जो भी एक्टिव होता है, एक्शन होता है, वो एक्शन के पहले उसका डिफिनेशन आत्मा सत्काय को लेके मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। जैसे मैं अभी संसार में मनुष्य हूं, तो संसार के बारे में क्या जानता है, इस संसार की प्रतियोगिता में उसका क्या उपलब्धि है, क्या एक्शन है। तो मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। ये जन्म से पहले मैं कहां था, कहां से आया, अभी मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। बात ऐसी है, बोलने में लिए बहुत इजी होता है, लेकिन यथार्थ अपने में पाकर जाना इतना दुर्लभ और कठिन होता है। तो ये जानता है, अगर समझो लौकिक दृष्टि के जानता है, उसको आत्मा का बोल के देगा, ये भाष्य उनको लगता नहीं। लेकिन अगर जानता है, केवल जानता है, तो ये केवल समझो अनार्य है, अभी तक आर्य नहीं है, अनार्य है, अनार्य। क्योंकि केवल जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि ये लौकिक धर्म का आत्मा बोलने वाले का शब्द जानता है और आत्मा बोलने का शब्द जानता है, वचन सुनता है या बोलता है, लेकिन यथार्थ अपने में अभी तक नहीं पाया है, इसलिए वो अनार्य है। दूसरा जानाति, ये अनंत है, अनंत हुआ, स्वतःपन्न हुआ, स्वतःपन्न हुआ है, ये अभी स्वतःपन्न हुआ है, ये स्वतःपन्न हुआ है, ये स्वतःपन्न हुआ। स्वतःपन्न होने से ये आर्य है, ये आर्य हुआ, तो वो प्रज्ञापूर्वक जानता है, ये भाष्य को यथार्थ जानता है और ये आत्म को यथार्थ अपने में प्रज्ञापूर्वक जानता है। या क्यों कि यह स्वतःपन्न का साक्षात्कार होते समय उसको ये सत्काय का, उसको क्या डेफिनेशन है, क्या अर्थ है, ये बरोबर मालूम होता है। स्वतःपन्न मार्ग का साक्षात्कार के समय, फल का नहीं, मार्ग का। स्वतःपन्न में एक मार्ग का साक्षात्कार होता है, एक फल का साक्षात्कार होता है। तो स्वतःपन्न समय ये सत्काय का बरोबर परफेक्ट मालूम होता है। अगर इस जन्म में वो पहली बार स्वतःपन्न या हुआ
तो पिछले जन्म में वो पहले समझो सोतु खपतान है या पहले कोई सोतापन्ना का साक्षात्कार हुआ, ऐसा नहीं। ये जन्म में अगर सोतापन्ना का साक्षात्कार हुआ उसको, तो उसको सोतापन्ना का साक्षात्कार मालूम होता है, तब वो प्रज्ञापूर्वक जानता है ये इसके अंदर क्या है करके। तो ये आत्म है, अभी तक क्या है, ये आत्म है। और फिर ये अनंत है, ये अनंत है। ये अनंत होने से ये शास्त्र दृष्टि वाला है, ये अनंत है। ये शास्त्र दृष्टि, ये उजु दृष्टि, उजु दृष्टि है उसकी, ये शास्त्र दृष्टि, शास्त्र सम्यक दृष्टि, ये उजु दृष्टि है, शास्त्र सम्यक दृष्टि, और ये अनाश्रव दृष्टि, अनाश्रव सम्यक दृष्टि। ये अनंत है, सब अनाश्रव है, यानी उसके आश्रव सभी खत्म हो जाने से अनाश्रव सम्यक दृष्टि है। और ये अनाश्रव परिपूर्ण सम्यक दृष्टि है। ये अनासव प्रमेय शब्द। तो ये मैं कौन हूं, कहां से आया हो, कहां जाना है, नहीं जानता है, तो केवल केवल पढ़ा है, माना है, तो ये अनार्य केवल उदू दृष्टि है, क्योंकि ये दृष्टि को जानता है, ये दृष्टि को जानता है, और उसका स्वभाव धर्म के लिए उजू है, सीधा है, तो उजू दृष्टि वाला है, इसलिए वो अभी तक सोतापन्न नहीं, तो अनार्य है, तो उसकी उजू दृष्टि है। फिर वो अपने में प्रज्ञापूर्वक जानता है, क्योंकि सोतापन्न हुआ, तो उसकी शास्त्र सम्यक दृष्टि है, उसकी क्या है, शास्त्र सम्यक दृष्टि। और वो आत्मा को जानते हुए वो अनात्मा का साक्षात्कार होता है, उसको आत्मा को जानते हुए अनात्मा का साक्षात्कार होता है। अनंत होते समय कोई भी मनुष्य को अनंत होते समय अनात्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये अनात्मा का साक्षात्कार होता है, तो ये अनात्मा का साक्षात्कार होते तो उसकी अनासव सम्यक दृष्टि होने से वो परिपूर्ण अनात्मा के तौर पर जानता है। आत्मा के तौर पर की परिभाषा उसका ज्ञान हो गया, अभी अनात्म के तौर पर जानते हुए विहारण करता है कोई भी अनंत। ये तो ढमरा दृष्ट राजा है, वो तो अपने में खोजी होता है, उसने खोज लिया होता है ये सब ज्ञान। ये होगा एक डिफिनेशन। दूसरा होता है मेरा, मेरा, मेरा। ये संसार में मेरा क्या अस्तित्व है, अस्तित्व है, और एवं वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है, और मेरे ज्ञातिगण कौन लगते हैं मुझे, मेरे ज्ञातिगण मेरे कौन है, मेरा 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 मेरा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। वो रात दिन अपने विचार करते समय मेरा मेरा बोलते रहते, ऐसा पकड़ के रहता है। तो ये पकड़ने वाला शब्द संसार के बारे में क्या जानता है, जिसको पकड़ कर बोलता है, तो अपने अस्तित्व के बारे में इस संसार में रहते हुए क्या जानता है। और जानते बाद तो उनके नातेगण उससे कौन लगते हैं, मेरे नातेगण उसको मेरे मेरे लगते हैं, लेकिन नातेगण तो यहाँ तक है, बाद में तो कोई नातेगण नहीं होता, मरने के बाद सब टूट जाते हैं, मिट जाता है। तो उसके नातेगण मेरे मेरे बोलते, इतना अटूट विश्वास करके अपने, ये मेरा धन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं मेरा वर्ण है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सब बोलने का जो परिभाषा है ये आत्म सत्ता है। मेरा मेरा बोलने का अगर जानता है, ये लौकिक दृष्टि का छोड़ो, अगर नहीं जानता है तो आत्म है, ये आत्म है। ये आत्म होने से कम से ये अभी तक इतना जानता है कि ये आत्म दृष्टि वाला है अलग, लौकिक दृष्टि वाला, लेकिन ये लौकिक दृष्टि वाला, ये लौकिक दृष्टि वाला आत्म बोलने वाला ये स्वभाव सत का है, मैं मेरा बोलने का इस तौर पे जानता है अनार्य। तो ये है उजु दृष्टि वाला, और दूसरा प्रज्ञापूर्वक स्वतापन्न वाला ये
प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसे शास्त्र सम्यक दृष्टि है। और ये अनंत परिपूर्ण जानता है, और ये सम्यक दृष्टि तो परिपूर्ण जान सकता है। तो ये दृष्टि का खेल है। ये आत्मा, ये स्वतापन्न आत्मा के तौर पर जानेगा। आत्मा का उसको ये परिभाषा ने प्रज्ञापूर्वक जानता, क्योंकि आत्मा का निदान उसको स्पष्ट हुआ, इसका अभी तक नहीं हुआ। इसने तो परिपूर्ण जान लिया है। तो ये समझाने का मतलब है आत्मा को ये अनात्मा हो जाता है। फिर तीसरा जैसे कि मुझे मान अपमान यश अपयश, मान अपयश सुख दुख जन्म मृत्यु, ये 6 प्रकार का जो लौकिक धर्म जो 6 प्रकार से विहार करता कोई भी मनुष्य हो, उसका नेचर होता है जीवन जीने का। तो मान करने के लिए अपमान होने से, यश आने के लिए अपयश आने से, ये 8 धर्म होते हैं। ये सुख होने से, दुख होने के नहीं होने के लिए, जन्म होने से मृत्यु न आने के लिए प्रयास करना होता है। ये 8 लोक धर्म होते, ये लोक धर्म कहा जाता है। इससे वो प्रतिष्ठा में पूरी अपनी प्रतिष्ठा लगा देता है आत्म के तौर पर। मेरा मुझे मान क्यों, मुझे मान करना चाहिए ऐसा बोलेगा। मेरा अपमान क्यों किया, मुझे यश आना चाहिए अपयश क्यों आ गया, मुझे सुख होना चाहिए दुख क्यों हो गया, मुझे जन्म हुआ अभी मृत्यु क्यों आएगा। ऐसे बातों में पूरा उसका जीवन जाता है, लेकिन आत्मा के तौर पर जाता है, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान नहीं, ये सटका है, पकड़ा हुआ सटका है। इसी कारण अगर जानता है, यथार्थ जानता है, ये आत्म 44 प्रकार का ज्ञान होने से ही जान सकता है। तो वो 44 प्रकार मतवाद को जान के आत्म के तौर पर जानेगा, तो ये हुजूर दृष्टि है। और समझो प्रज्ञापूर्वक उसने साक्षात्कार किया, तो वो आत्मा मेरा, मुझे मान किस कारण हेतु से होते, अपमान किस कारण से होता है, यश किस कारण आता है, अपयश किस कारण आता है, सुख किस कारण अनुभव होता है, दुख किस कारण होता है, जन्म किस कारण हुआ, मृत्यु किस कारण होता है, ये यथार्थ प्रज्ञापूर्वक जानता है, क्योंकि उसके वाले अभी तक शास्त्र सम्यक दृष्टि है। और ये अनास दृष्टि अरहंत है, ये एकदम अनात्मा के तौर पर जानता है। ये किसके तौर पर जानेगा, अनात्मा के तौर पर जानेगा। ये तो परिपूर्ण धर्म राजा है, तो अनात्मा के तौर पर जानेगा। तो ये हो गया समझो आत्मा के तौर पर ही जाने वाला थोड़ा शिक्षित है। ये भी शास्त्र दृष्टि अभी तक उसने साक्षात्कार अनात्मा का किया नहीं, लेकिन ये अनात्मा के तौर पर जानेगा ही। अनात्मा अभी अनात्मा के तौर पर जानेगा तो कैसा जानेगा। अभी देखो ये अनत्तलकन सूत्र में आया है। अनत्तलकन सूत्र में रूपंच भिक्खवे अनत्ता अत्ता अभविसं नाइदं आबादायन सवतति लभते च रूपे रूपं वेदना संज्ञा संकार विज्ञान रूपंच भिक्खवे अनत्ता तस्माहितं आबादायन सवंतति न च लभति रूपे एवं में रूपं होन्तु एवं में रूपं महाहोसी। ये रूप को पकड़ के, सत्काय को पकड़ के होने से अपने में ईगो भर भर कर होता है। इसी कारण वो 10 संयोजन 10 कलेश और 5 निवारण और सत्काय मिथ्या दृष्टि लोभ उपादान होने से वो मैं बोलने वाले शब्दों को जो बोलता है, अगर मैं मेरा मुझे बोलता है, फिर भी वो बीमार क्यों होता है। अगर आपका प्रभुत्व हो मेरे पे मुझे पे, तो तुम बीमार क्यों होता है, तुम मृत्यु को क्यों प्राप्त होता है। इसको तो जीवित होते तो मेरा बोलता है, लेकिन तुम्हारा मेरा तो कुछ है नहीं इस संसार में। वो केवल तुम एक्शन करते समय बोलता है, लेकिन मेरा बोलने का कोई नहीं, सब धातु मात्र है। ऐसा नहीं जानने के कारण लोक व्यवहार के लिए बोला जाता है। तो ये आत्म की तौर पर बोला जाता है। जब कोई उसका स्वतःपना का साक्षात्कार होता है, अनंतों का अनात्म की तौर पर बोलता है। तो जब अनात्म का यो आत्म का अनात्म कब होता है, जब कोई अरहंत उस लेवल पे पहुंच जाता है, तो आत्मा के तौर पर यथार्थ जानते हुए अनात्मा की साक्षात्कार करता है। तो उसका जीवन फिर जीवित रहते हुए, जिसने निब्बान पा लिया या संबोधि प्राप्त है या सिनासरो भिक्षु है, अनंत कैटेगरी का, तो ये अनात्मा के तौर पर विहार करता है। उसको आत्मा बोलने वाले का सिद्धांत यथार्थ ज्ञान हुआ, इसी कारण वो अनात्मा के तौर पर वो
विहार करता है। तो किंचिमयतं भिक्खवे रूपं वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नित्यं वा अनिच्छा वाति अनिच्छा भन्ते। ये तो नित्य नहीं रहने वाला, ऐसा वो यथार्थ जानता है। ये इतना यथार्थ नहीं जानता है, ये तो जानता ही नहीं। आर्य की ये लोकोत्तरी भाष्य जानता ही नहीं। रूपंच भिक्खवे यंपना नित्यं दुःखं वातं सुखं वाति दुःखं भन्ति। इसमें जो जुड़ा हुआ जन्म मरण का जो संस्कार है वो डाटा बनाते जाता, दुख बनाते जाता, दुख चक्र भव चक्र में घूमता है। तो क्या सुख है कि दुख है? दुख है। हाँ, यंपनानित्यं दुःखं वातं सुखं वाति दुःखं भन्ति। यंपनानित्यं विपरिणामं धम्मं कलन्तु समनुपश्यतु एतं मम एतोऽहमस्मि एतो मे अत्ताति। इसको पकड़ के जो खंडा को पंच उपादान खंडा को सत्काय को पकड़ते पकड़ते जीते हैं, उसको मेरा 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 मुझे मुझे बोला जाता है। ये तो आत्म बोलने का स्वभाव है, ये तो अनात्म है। ये तो अहमस्मि ये तो मैं अत्ताति, इसमें कोई आत्म बोलने का मतलब नहीं है। तो रूपंच भिक्खवे अतीत नागतं पच्चुपन्नं अज्जतं वा पहिद्दा वा ओलारिकं वा सुखुमा वा हीनं वा पनितं वा यं दूरे सन्ति के वा ये यं दूरे सन्ति का वा ये यं दूरे सन्ति का वा एवमेतं यथाभूतं संपपय्याय दत्तवत्। जैसे ये जो रूप है अपने पास नहीं, ये सब होता सभी संसार में है, बाहर भी है, अंदर भी है, नजदीक भी है, दूर भी है, हल्का भी है, जड़ भी है। जड़ शरीर वाला सत्व है, हल्का भी शरीर सत्व होता है। ऐसे बोलने वाला जो मैं ये तो हमस्मि ये तो मैं अत्ताति ये तो हमस्मि ये तो मैं अत्ताति यथातायाति यथाभूतं एवमेतं यथाभूतं संपपय्याय दत्तवत्। जैसे कि समझो बोलने के लिए मैं मेरा मेरा बोलकर बोलता है ना, तो ये अगर बोलेगा तो अगर संपपय्याय दत्तवत् ये प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला है, अनात्म के तौर पर बोल सकता है। फिर ऐसा होता है जो कोई भी कुछ जानने वाला होता है, कोई भी कुछ जान सकता है। तो एवं पश्यन् भिक्खवे आर्य शावको रूपंच निबुदन्ति वेदनायंपि निबुदन्ति संज्ञायंपि निबुदन्ति संखारायंपि निबुदन्ति विज्ञानयंपि निबुदन्ति विरजन्ति विरागा विमुखति उचितं ब्रह्मचर्यं कथं करे नापरे यथातायाति पजानाति। जो कोई मनुष्य रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान होता है, इस माइंड एंड मैटर का प्रोग्राम उसको लेके बोलने वाला जो आत्म सत्कार को बोलता, उसका तो उसने साक्षात्कार किया है। इसी कारण ये खंडा से जोड़ने से पंच कहेगा, और 2 से बोलने से नामारूपा बोलेगा, और 12 से बोलने से आयतन से बोलेगा, और धातु से बोलेगा तो 18 बोलेगा। ऐसे करके ये धम्म का प्रयोजन से यथार्थ जानने वाला अनात्म के तौर पर विहार करता है। कैसा अनात्म के तौर पर विहार करता है? जैसे कि ये जो जीवित इंद्रिया अनंत होने के समय उसको साक्षात्कार होता है। कोई भिक्खु मरने के समय पे साक्षात्कार करता है, तब उसकी जो जीवित इंद्रिया उसको समशिषि कहता है। वैसा अभी साक्षात्कार किया, ऐसा उसका जो जड़ तो होता है वो का पूरा, उसका महाभूतों का एक जीवित इंद्रिया होता है और नामा की एक जीवित इंद्रिया होती है। तो ये पूरा क्षय होते हुए मरण को प्राप्त होता है। ये समशिषि पुगल कहा जाता है अरंतो। लेकिन कोई अरंत अभी अरंतों का साक्षात करेगा तो 8 दिन के अंदर कुछ दिनों के बाद वो अपने समशिषि का यानी अपने में जितना भी जड़ है वो निकाल कर अपना आंखों देखा यथाभूत ज्ञान दर्शन से साक्षात्कार कर सकता है अरंतों का। और तब उसके जीवित इंद्रिया को यथार्थ मालूम होती है। उसका जो मानसिक भी परिणाम है वो केवल खाने के लिए या बीमार होने के लिए या उसके जो उपादाय चित्त है ये केवल क्रियावादी होने के लिए वो यथार्थ जानते हुए अपने में जानता रहता है। तब कोई ऐसा जैसे सम्यक संबुद्ध हम बोलते हैं उत्थान भावना करते हुए सिंह सैया पे सो गया, ऐसा शब्द आता है। तो ये जो सत्काय बोलने वाला जो शब्द होता है ना, जो अनंत होने के बाद भी उसको वो जड़त्व होता है। जब वो सत्काय को विरक्त करते हुए जाता है तो फट से वो अपने में संज्ञा वेदे निरोध समापत्ति तक चला जाता है कोई भी अनंत और अपने में आता है। ऐसा करता हुआ कोई भी दूसरा आदमी नहीं जान सकता, केवल अनंत या सम्यक शब्द अपने में जानता है। दूसरा, जो कोई अनंत हो जाता था, अनंत बाहर तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन अंदर से फीलिंग में जो चलने वाला जो प्रवृत्ति होती है चित्त की, उसको यथार्थ ठीक पुगल कहा जाता है। वो एक जगह रुका कर यथार्थ जानते रहता है अपने में रात दिन।
और इसी कारण उसको साक्षात्कार हुआ, उसका समझो ये जीवित इंद्रिया का उच्छेद होने से अनात्मा के तौर पर जानता है, और अपनी वाली प्रवृत्ति की एक जगह रोक कर भी जानता है, और निरोध समापत्ति होते हुए यथार्थ अपने में जानता है। ऐसे अनंत को बाहर कोई भी नहीं जान सकता है। बहुलीकरण होने से किसको कुछ भी बोल सकता है, इसलिए लेकिन अनात्म के तौर पर अगर अनंत जानता है तो वो किस कारण जानता है, ये उसका डेफिनेशन हमने समझा दिया। तो ये अनंतों की क्वालिटी होती है, और सम्यक संबुद्ध तो उसका प्रवक्ता होता है, उसने वो खोज होता है। तो ये बोलने वाला जो कोई मनुष्य हो, अगर उसकी उजू दृष्टि भी नहीं होता है तो भी वो बोलता है लेकिन जानता नहीं है, इसलिए वो केवल बोलना होता है। तो ये यहाँ तक हमने समझा दिया आत्मा का अनात्मा कैसा हो जाता है। अनंत अनात्मा के तौर पर जानता है, छोटापन केवल आत्मा की तौर पर जानेगा, लेकिन उसको आत्मा का क्या निदान है ऐसा जानता है। और ये जो दृष्टि, ये तो 44 प्रकार का, और ये जो लोकोत्तर दृष्टि की परिभाषा नहीं जानता है। अभी आत्मा का उत्पाद आस्वाद परिणाम बताएगा। आत्मा क्या होता है? सत्ता। मैं, मेरा, मुझे, आत्मा बोलने वाला शब्द ये है ऐसा, उसको क्या बोलेगा? सत्काय। अब ये सत्काय का उत्पाद बताना पड़ेगा, आदिनव बताना पड़ेगा। ये बोल के सत्काय बोलने वाला आत्मा फिर अनात्मा हो जाएगा। ये अनात्मा जब सम्यक संबुद्ध का शासन नहीं होता, सम्यक संबुद्ध का शासन, तब पच्चक बुद्ध का शासन होता। पच्चक बुद्ध में इतना धर्म प्रकाशित नहीं होता है, तब सम्यक संबुद्ध का शासन होता है। तब समझो ये मानने के लिए, तब कोई मनुष्य, ये सत्काय का उत्पाद होता है, नामारूपा प्रपंच। तब सत्काय मैं, मेरा, मुझे करके भी बोलने वाला लोग होता है। सभी तो एक जैसा अनंत नहीं हो जाता है, सभी तो एक जैसा सोतापन्न नहीं होता है, लेकिन उस लोकोत्तरी धर्म वाले जो अष्टांगिक मार्ग वाला लोग होता है, ये थोड़ा कोई अल्प होता है जानने वाला, कोई थोड़ा बड़ा होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है। जैसे पानी के सतह पे फूल है, ये पानी के बीच में, ये पानी के ऊपर आया है, इस तरह का ये होता है। तो ये विशुद्धि मार्ग में फूल हो जैसा आदमी का क्रम है, ये अभी बीच पड़ा है। तो ये जानने की भी क्वालिटी होती है। तो ये आत्मा के तौर पर कैसा जानता है और कैसा करता है, ये समझाने का हम प्रयास करेगा। तो उत्पाद क्या है, ये सत्काय उत्पाद बताया, लेकिन उसका निरोध कैसा होता है, ये कहाँ जानना पड़ता है? तो जब कोई विशुद्धि मार्ग में जब मार्ग के लिए जो 7 विशुद्धियों का डेफिनेशन होता है, अलग अलग होता है। तो इनमें से जो कांशा वितरण विशुद्धि है, कांशा वितरण विशुद्धि, जैसे कि ऊपर के शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, इसकी तो शिक्षा दे सकता है, लेकिन कांशा वितरण विशुद्धि की शिक्षा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि विरागाना अपने के अंदर की फीलिंग होता है। तो विराग आएगा, विराग आने से निष्क्रमता करेगा, तो उसका सत्का ईगो खत्म होगा। तो बड़ा राजा क्यों ना हो, तो भी वो हाथ जोड़कर संघ के सामने, लोगों के सामने गिड़गिड़ेगा, घुटने पे चलेगा, और फिर अपना धन पूरा संघ कार्य में लगा देगा। संघ का और अपने लिए एक बजट नहीं निकलेगा संघ भेद करके, ऐसा कभी नहीं होता। उसके पास सत्काय विरक्त हो जाता है। जब सत्काय विरक्त हो जाने का बाहर दिखने वाला जो आकार होता है, तो कोई भी मनुष्य जिसके पास धन है तो पूरा धन अपने बच्चों को भी नहीं देता, पूरा धन संघ शासन को लगा देता है। विहार बांध कर देगा, भिक्षु की एकता के लिए प्रयास करेगा, प्रचार के लिए प्रयास करेगा। यही उसका सत्काय ईगो का आकार है, जो दिखने वाला का समझना, इसके पास सत्काय नहीं है। जो कोई इस संसार में बुद्ध धर्म के नाम से तो बोलेगा, लेकिन बड़ा चढ़ा कर धन अपने में रखेगा और थोड़ा साल पर दान देगा, बोलेगा हम होगा, तो उसके अंदर सत्काय होता है अधिक ज्यादा भर के। जैसे कोई संघ भेद करता है, कोई बहुत बोलने वाला बहुत उपासक हो या बहुत बोलने वाला भिक्षु हो, तो ये पहले सब संघ भेद करके अपने आत्माधिपति लोक अधिपति होकर संघ में अलग अलग भेद हो जाता है। तब संघ में भेद होता है जल्दी, फिर गट बन जाता है संघ के, फिर एक गट दूसरे गट में शामिल नहीं होता, ऐसा गट बन जाता है। ऐसा गट बन जाने से फिर उपासक भिक्षु के दोष दिखना चालू करते, जब चतुर उपासक अपनी लगाता है, क्योंकि वो चतुर उपासक भी बोलने में बड़ा माहिर हो जाता है, क्योंकि वो नामारूप सबके लिए पाठ कर सकता है, कभी कोई भी आदमी कर सकता है।
तो वो बोलने वाले उपासक फिर मुंह खोलते हैं और मुंह खोलने के बाद संघ शासन को रिजेक्ट करके उसके दोष दिखाकर अपना बड़ा चढ़ाकर बल्कि वो अपने सत्कार के कारण संघ भेद करके अपना एक अलग अलग सिद्धांत अलग निकलते। ये लोकतांत्रिक धर्म का अनुशासन का परीक्षण करने का संबंध है, करता है, ऐसा होता है बुद्ध शासन में, ये लोक शासन में। तो हम ये सत्कार जहाँ खत्म होता है, कहाँ, जहाँ सक्काय दृष्टि विचिकित्सं शिलं बतवापि यदापि किसी सत्कार दृष्टि शिलवत परमास और विचिकित्सा, ये तीन और भागीय धर्म कांसा वितर विशुद्धि में लोप हो जाता है। बाद में चौथी विशुद्धि हो गई, इसको शिक्षा, बाद में मार्ग का साक्षात्कार होता है। क्या होता है? सोत्रापन्न मार्ग का साक्षात्कार होता है। ये है मार्ग अमार्ग। मार्ग अमार्ग में ये मनोद्वारी घटना होती है। अभी लिखा लिखा लोग पढ़ते हैं, लिखा पढ़ते हैं, मैं अभी सोत्रापन्न हुआ, नित्य बोलो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये एकांत में फट से मनोद्वारी खो जाने वाली घटना होती है। अभी लोग उसकी ट्रेनिंग लेता है, ये बात उनके सबके लिए अलग होता है। बहुत सारे अभी जब संसार में धम्म का रास हो जाता तो ऐसे कारण उत्पन्न होना संभव होता है। तो जब कोई मनुष्य सोत्रापन्न होते समय उसका क्या होता है? जैसे कि समझो, ये तो आत्मवाद के लिए जब कोई रिद्धिमान होता है तो ये अपने में प्रकाशित करते हुए मशहूर हो जाता है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त होते, या लोकोती धर्म में भी भिक्षु संघ में कोई बहुत अधिक त्यागी दिखता देता है और उसमें धुतांग होते, 13 धुतांग होते। कोई भिक्षु अकारण से धुतांग करता है। धुतांग करने के कारण कभी कभी उसको जो करना है वो नहीं करने के कारण उसका प्रदर्शन हो जाता है और ज्यादा त्यागी दिखने से लोग उनके पीछे लगता है, तो ये लोक अधिपति हो जाता है, आत्माधिपति हो जाता है, अपने आप एक कलेश आ जाता है। आत्माधिपति होने से उसके कलेश और बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण जो करने के लिए निकला है वो नहीं करता है। फिर क्या बदनाम हो जाता है संघ में। संघ में ऐसा सब होता है कोई भी काल में, तब बढ़ जाता है। तो फिर वो धुतांगधारी होकर भी आत्मा को भी पकड़ के है, अभी तक वो अनात्मा की तरफ जाने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि उसके अंदर आत्माधिपति होने से, त्याग होने से लोग उसको मानने के कारण लोक अधिपति हो जाता है। जो करने के लिए कहता है वो नहीं हो जाता है। फिर वो लोक अधिपति होने से और कलेश बढ़ जाता है, और कलेश बढ़ जाने से वो असदनी में उत्पन्न हो सकता है। अगर उसको 8 प्रकार का ध्यान प्राप्त हो, असदनी में उत्पन्न होता है। नहीं तो किसी को और धर्म को या धर्म के लोगों को अज्ञानी मार्ग पे लगा दिया तो उसका परिपाक से उसको अपाय गति में, अविचिन्न नरगामी में भी जाना पड़ता है। ये अच्छे बुरे का ही धर्म को प्रकाशित बताया जाता है। सभी किताब में अच्छे और कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकटा धम्मा, ये बताया हुआ है। सभी हेतु परीक्षित होता है। फिर दूसरा होता है ध्यान के बारे में। जैसे कि यहाँ आत्मदृष्टि के उसको तो ध्यान प्राप्त होता है, नव ध्यान 8 ध्यान प्राप्त होता है उसको, लेकिन वहाँ प्रज्ञा नहीं है। यहाँ प्रज्ञा का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, तो यहाँ तो ध्यान प्राप्त होना संभव है। यहाँ ध्यान प्राप्त होने से, यहाँ ध्यान प्राप्त होता है, तो ध्यान प्राप्त होने से ये उसमें एक ऐसी बाधा आता है, जैसी सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिलवत बात किसी का यथार्थ खत्म नहीं हुआ, विरक्त नहीं हुआ कांसा वितरण विशुद्धि में, तब वो मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए अभी आ गया नजदीक। उसका कब होगा उसको पता नहीं रहता। मैं मार्ग का साक्षात्कार करूंगा इसलिए मैं विपස්සना निमित्त से भावना करूंगा, ऐसा नहीं होता है मालूम। जब होता है तो अपने आप एकांत में होता है। वैसा उठते समय होता है, सोते समय होता है, बैठते समय होता है, कहीं भी होता है। उसका कोई मैं बैठूंगा तो होगा ऐसा कुछ नहीं मालूम होता, क्योंकि वो साक्षात्कार मनोदारी होता है। फिर कोई भिक्षु लोग समझो, कोई वहाँ मार्ग का जो मूल बेस क्या है, अगर कोई भिक्षु लोगों के पास ये 3 धर्म का परिपूर्ण नहीं होने से या आनापान अतिरेक करने से उसका क्या होता है, भंग ज्ञान हो जाता है। भंग ज्ञान यानी लाइट होगा, बुद्धि होगा, प्रकाशित होगा, तो जैसा हुआ वैसा उसका परिणाम आदिनव में आ जाता है। आदिनव में आ जाता है, यानी उसकी सदा आदिनव में परिवर्तन हो जाता है, उसका शील भी परिवर्तन हो जाता है, और फिर उसके वाले 10 विपස්සना के उपे कलेश में जुड़ जाता है। तो उसको तो अभिभास हो जाता है सुख का, सुख में वो लीन हो जाता है। लीन होने के बाद में उसको आदिनव हुआ, ये ऐसा है, उसको ज्ञान नहीं होने से उसको मान बैठता है यही मेरा सही है करके। तो ऐसा करके होने वाली, अचानक होने वाली घटना है। कोई लोग जानबूझकर करता है। अभी काल बदल गया तो लोग ये घटना सुख के लिए जानबूझकर करता है और बड़ा वेदना का खेल खेलते हैं लोग। बहुत देश के भिक्षु लोग भी ऐसे ही करता है।
पहले जैसे 40 कर्म स्थान समाधि के होते हैं और कसिन का अभ्यास होता था और पटिभाग निमित्त चर्या देकर कोई आचार्य अपना ज्येष्ठ भिक्षु शिक्षा देने का प्रबंध था। अभी ये सब भूल गए। अभी जो है वो अपने चलो भंग ज्ञान करो और उसका जो अमार्ग का जो सुख है उसको समाधि बोलो, ऐसा करके काम करने वाला जो लोग होता है। तो ये सोतापन्न होते समय ये सत्काय का क्या होता है? सत्काय का क्या होता है? ये आदिनव में चले जाता है। ये आदिनव में चले जाना तो मैं मेरा होने से उसमें और रेलसेल करने से, उसको मालूम न होने से, अमार्ग का ध्यान करने से भंग ज्ञान के परिणाम में बड़ा सुख होता है। विपස්සना के 10 उपकलेश निकलती, तो उसके कारण उसको वो मान बैठता है, वो दूसरे की बात नहीं जान सकता। उसकी जो प्रज्ञा है, दुष्प्रज्ञा हो जाता है। उसकी श्रद्धा आदिनव हो जाता है, उसका श्रद्धा में आदिनव आदिमोक्ष हो जाता है। श्रद्धा आदिमोक्ष हो जाता है। आदिमोक्ष यानी पकीर्न का चेसिक होता है, अकुशल में काम करने वाला, जो कुशल में भी होता है अकुशल में होता है। जब कोई उसका भंग ज्ञान का परिणाम आ जाता है तो आदि मोक्ष में उसका मुंह निकालता है, उसको सत्काय पकड़ के रखता है। सत्काय पकड़ के रखता है तो उसका वाला जो ईगो होता है, ईगो भर भर कर आता है। ये होता है लोभ 10, फिर लोभ होता है 10, ईगो माना यानी ईगो अहंकार, ये 10 हो जाता है। और निखांति, जिसको सूक्ष्म तुलसा मालूम नहीं होता, हम लोग ऐसा उल्टा कर रहे करके मालूम नहीं था उसको अच्छा लगता है, ये 10, ये 30 उपकलेश हो जाता है। 30 उपकलेश होने से उसका सत्कार और बढ़ गया। देखो उसने अभी साक्षात्कार के लिए जन्म हो गया, साक्षात्कार के लिए जन्म हो जाने के कारण मार्ग में रहना चाहिए, सीधा सीधा अपना वाला दुख चक्र खत्म करना चाहिए। तो वो भंग ज्ञान को परिणाम से वो अभिभाषित होने से वो ये 10 उपकलेश 10 माना अहंकार बढ़ाता है और उसकी रेलसेल करते करते उसको मालूम नहीं होता तो वो असद्धि में उत्पन्न हो जाता है। असत्य में उत्पन्न होने जाने से खिक्कमादर्शक देवता या मनोपदेशक देवता में वो ऐसे रहते हैं जैसे फट्टर पड़े वैसे, उसको मालूम न तो जानबूझकर अपने हाथ से कोई लोग अनारी तौर पर करता है, कोई लोग जानबूझकर करता है। लेकिन ये कभी कभी सोतापन्न होते समय ऐसा कभी आनापानातिरेक करने से या उसके पास कोई मटेरियल नहीं होने से उसको भंग ज्ञान होना संभव होता है और एक सीधा राजमार्ग होता है। इसे परियति पटिपति परिपूर्ण धर्म विद्यमान है। अभी उसका काल सोतापन्न होने का, तो उसकी कोई शिक्षा नहीं होती। ये मनोदारिक होते, जो शब्द रचा है ये मनोदारिक विज्ञप्ति शब्द होते, तो उसकी कोई शिक्षा नहीं होती, सोतापन्न अपने आप होता है। लोग फिर इसमें एक भंग ज्ञान अमार्ग का होने से सत्काय को बढ़ाता है। और समझो आत्म सत्काय ने आत्म, अगर उसको सत्काय का साक्षात्कार होगा तो आत्मा की तौर पर अनात्मी तौर पर जान सकता है, क्योंकि मालूम हो जाता है। फिर वो अनंत हो जाने से उसको कोई रोकता नहीं, फिर अनात्म हो जाता है उसका जीवन। अनात्म होने से फिर ऐसे गुजर जाता है। तो ये है सत्काय और सत्काय समुदाय का विपरिणाम। अगर कोई बोलेगा ये तो हम लोग तो बहुत सारा भिक्खु भरे बहुत देश के, सभी देश के जितने भी देश थेरावादा देश है उनमें से अभी ज्यादा करके लोग यही शिक्षा में भंग ज्ञान करवाता है, यही निमित्त से, और फिर अपनी रेलसेल करता है, इसको सुख लगता है, उसको ध्यान बोलता है। और फिर वो ध्यान बोलने का माध्यम उसको भी मालूम नहीं होता, लोग करता है ऐसे करता है, कोई किसी को मालूम है तो वो विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए करके। ध्यान एक वस्तु अपने में किए हुए कर्म का परिणाम होता है। तो ये सदा भी उसके आदि न होती है, सदा होने से दुष्प्रज्ञ हो जाता है। और ये आदि शील उसका वाला निर्वेदाशील होता है। शील भी बड़ा धुतांकारी होने से भी उसका शील निर्वेदा में चला जाता है। फिर वो शील भी सदा भी उसकी काम नहीं होती है। सत्काय आदिमोक्ष हो गया, सदा आदिमोक्ष हो गया, शील भी निर्वेदा हो गया, और उसके 30 कलेश और बढ़ने से दुर्गति भी हो जाता है। क्या फायदा होता है ऐसा करने से? तो ये होता है। तो आत्म अनात्म अरहंत जान सकता है, आत्म जानने वाला उजु दृष्टि शास्त्र दृष्टि, और आत्मा ये न जानते लोकोति धर्म को आत्मा बोलने वाला सिद्धांत अलग होता है। तो ये समझा दिया आत्मा बोलने वाला सिद्धांत का डेफिनेशन, अनात्मा बोलने वाले का डेफिनेशन और आत्मा बोलने वाला डेफिनेशन। ये संसार में होते हैं। होने के बाद बहुत सारे अधिक लोग केवल बोलते हैं, लेकिन यथार्थ जानने वाले बहुत अल्प ही लोग होते हैं संसार में। इसी कारण ठीक से समझना, ठीक से जानना अभी भी कोई भी काल में विशुद्धि मगज जगह जगह पर है। इसमें विपස්සना के 10 उपकलेश, ये शीलखंडा में देखे निर्वेदाशील, और आदि मोक्ष विपස්සना के 10 उपकलेश का क्या
क्या सेंटेंस है, उसका अर्थ क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, और जो लोग समझो ये ऐसा करके सत्ता को बढ़ाता है तो उसका क्या परिणाम आएगा, ऐसा करके सोच सकता है। आज तो जिसके हाथ में डंडा उसकी बहस हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये संसार में अभी भी चौथी संज्ञान का किताब प्रमाणित है। बाकी जो किधर संज्ञान हुआ बाद में, बहुत सारे थाईलैंड में भी हुआ, बर्मा में हुआ, ये हम प्रमाणित नहीं मानता है। लेकिन जहाँ थाईलैंड श्रीलंका का जो चौथा संज्ञान है वहाँ अरंत लोग थे, अरंत लोगों की कम्युनिटी थे, और उसका वाला लिखा हुआ अर्थ हम लोग, मैं मानता हूँ, बाकी कौन कैसा मानता है ये उसके ऊपर निर्भर करता। लेकिन थेरावाद में ऐसे बहुत सारे जानने वाला भी लोग होता है, क्योंकि थेरावाद में अधिकतर पंडित लोग होते, तो ये जान सकता है। अगर कोई इसमें मेरी गलती हो तो मैं अपने आचार्य उपाध्याय को माफी मांगने के लिए अवसर दे सकता हूँ। और इंडिया के जो भी साधु जन है मेरे भाई, ये भी आत्मा की तौर पर उसको कोई बोलेगा क्या ये ना महाराज हमारा विरोध करता, विरोध नहीं करता है। ये संसार का रीजन होता है ऐसा। हम कौन किसका विरोध करने वाला, कौन बड़ा होता है, ये सब होता है संसार में होते हुए। हम साधु जनों में भी देखता है, ये भी त्याग करता है, तो उसका भी अर्थ होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। तो जो मनमुखी होता है वो कोई गुरुमुखी होता है, तो कोई रास्ता रूट वाला होता है यथार्थ, कोई रूट वाला नहीं होता है। तो संसार में वास्तविक आत्म अनात्म की क्या वास्तविकता है, क्या गंभीरता है, ये स्पष्ट कर किया है। अगर जो कोई जैसा समझे, समझने के बाद अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांगने का अवसर दे सकता हूँ। साधु साधु।